स्टार्ट कर दो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। नमः ओम हरे कृष्ण हरे कृष्णा। आप सब कथा बोलो वास्ते रेडी हो, तैयार हो? तो आप रे प्लीज आप साइलेंस हुए तो मैं बोलूला। आप शांति थी बेला तो इस आवाज आवेला सब तक। आपसे निवेदन है कि शांति बनावे रखो। जो भी माता जी बोले रही है प्लीज निवेदन है, आप रे चरणों में प्रणाम है, थोड़ी देर शांति रखो। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कन्हैया लाल की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, ब्रह्मा जी भगवान की, केदाराम जी महाराज की, तुलसाराम जी महाराज की। हरे कृष्णा। आज की कथा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज गौर पूर्णिमा के शुभ अवसर पर दाता के श्री चरणों में बैठकर हमें भगवान की कथा सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। तो हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि कलयुग के शुभ अवसर पर, जिसमें लोगों की आयु बहुत ही अल्प है, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्यो उपहत। कलयुग में लोगों की आयु बहुत कम मानी गई है। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में वर्णन आता है, अक्षुद्र डभ्याम व्याधि विषेव संत पश्यंत ससिम्त्य 23 वर्षाणि परम आयु कलो नृणाम। कलयुग में लोगों की आयु लगभग 20 से 30 साल रह जाएगी, अंत में घटते घटते। और आज हम देख रहे हैं 100 साल की उम्र निर्धारित की गई है, वह भी 50-60 साल तक अगर कोई स्वस्थ तरीके से जी लेता तो बहुत अच्छा माना गया है। और लोग झगड़ालू होंगे, छोटी छोटी बात को लेकर झगड़ा करेंगे। और हम देख रहे हैं आज बिना किसी बात के वन्य घरे यू उरु वने मन यू किकन की उरु, तो छोटी छोटी बात वास्ते झगड़ा करवा ला गए। तो कलयुग ग्रहण गुणों ने ध्यान में रखने पे कथा हो बोलनी चाहिए। कथा सुनने का लाभ क्या होगा? श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, यश्याम वे श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे
यस्याम वैश्रयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्त्यारुपपद्यते पुंसा शोक मोह भयापह। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण की कथा सुनता है तो उसके शोक मोह और भय का समाप्त हो जाता है। हमेशा व्यक्ति चिंता में रहता है कि कल से मेरे साथ ऐसा हो गया, उसने मुझे ऐसा कह दिया। मोह में, वर्तमान में व्यक्ति मोह में रहता है और भविष्य के बारे में चिंतित रहता है। तो आज हम सब हनुमान जी की कथा सुनेंगे। कल हनुमान जी का आविर्भाव दिवस है। कितने लोग हनुमान जी को जानते हैं? कितने लोग हनुमान जी, कितने लोग नहीं जानते? अभी भी कुछ लोग हाथ खड़ा कर रहे, देखो कितने लोग नहीं जानते हनुमान जी को। ठीक है, उनको प्रश्न समझ में नहीं आया। अभी यहाँ पर हमें तो ये गार्लैंड है, जो हार है वो भी हैवी भारी लगने लगा, परंतु हनुमान जी इतना बड़ा पहाड़ लेके चल रहे थे। आप समझ सकते हैं हनुमान जी कितने शक्तिशाली थे। तो हनुमान जी की कथा सुनना चाहेंगे आप सब? कितने लोग हनुमान जी की कथा सुनना चाहते हैं? पुत्र हनुमान की, अंजनी पुत्र हनुमान की, रान की, केसरी नंदन हनुमान की, श्यावर रामचंद्र भगवान की। नमो पार्वती पदे हर 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 महादेव। अभी हनुमान जी की इतनी नहीं है, मैं उम्मीद करता हूँ। तो हनुमान जी के बारे में हम सब ने सुना तो बहुत है, परंतु हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ, हनुमान जी ने क्या क्या लीलाएं करी, हनुमान जी के मंदिर में जाए तो क्या मांगना चाहिए, उसके विषय में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। हनुमान जी वैसे तो शिव जी के रुद्र के अवतार माने जाते हैं, परंतु हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ उसके संदर्भ में शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब दशरथ महाराज ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, किसके लिए? पुत्र प्राप्ति के लिए। इस जगत में कोई ना कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति है वो समस्या से दुखी रहते हैं। ऐसा नहीं कि किसी के व्यक्ति के जीवन में कोई भी दुख नहीं है। कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी है। किसी के घुटनों में दर्द है, किसी के सर में दर्द है, किसी के पेट में दर्द है, किसी को बोलने की आदत है तो बार बार पटर पटर बोलता ही रहता है। गांव में एक माताजी मिले, बोले भाई आप बूढ़ा घना दुखी है आजकल। तो मैंने पूछा कि आपके मुंह में कुछ दर्द नहीं है क्या? क्योंकि वो घर घर जाके झगड़ा ही लगवाते सबके। घुटनों में दर्द होने लगा, परंतु मुख है वो अभी भी सलामत है, जो झगड़ा करवाते रहते हैं हमेशा। तो हम सब अगर थोड़ी देर शांति से बैठेंगे तो बड़ी कृपा होगी आपकी, क्योंकि वक्ता को बोलने के लिए शांति चाहिए। जब तक आप इसमें बोलते रहेंगे वो ध्यान कनेक्शन कट हो जाता है भगवान के साथ, तो बोल नहीं पाते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ मेरा कोई स्वयं का योग्यता नहीं है, भगवान जो प्रेरणा दे रहे हैं वही निकलता है मुख से। तो आप सबसे निवेदन है कि शांति से सुनना। हनुमान जी का जन्म दशरथ महाराज ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के उपरांत यज्ञ में से अग्निदेव हवि लेकर बाहर निकले, खीर का पात्र लेकर बाहर निकले, और वो खीर का पात्र दशरथ महाराज को दिया। दशरथ महाराज ने वो खीर अपनी तीनों पत्नियों में बांट दिया, कौशल्या माता, सुमित्रा मैया और कैकेयी माता में। उसकी बहुत लंबी कथा है, उसमें अभी प्रवेश नहीं करेंगे क्योंकि आज हम हनुमान जी की कथा कर रहे हैं। तो वो बांटने के बाद जो थोड़ा बहुत खीर बचा था उसको गरुड़ जी आकर उस पात्र को लेकर गए और अंजना मैया को प्रदान किया, जो कि भक्ति कर रहे थे। और अंजना मैया ने जब वो खीर ग्रहण किया तो शिव जी के अंश के रूप में अंजना मैया के वहाँ पर हनुमान जी का जन्म हुआ, हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। बोले पवन पुत्र हनुमान की। अभी हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी बचपन से ही बहुत नटखट थे, बहुत मस्ती करते थे। अगर आपके घर में आपके बच्चे मस्ती कर रहे तो चिंता मत करो। जो बच्चा बचपन में अधिक मस्ती करता है आगे चलकर ओजस्वी बनता है, तेजस्वी बनता है, नाम कमाता है। जो बचपन में ढीला ढाला पड़ा रहता है वो आगे चल के भी ढीला ढाला ही रहता है। तो बच्चे मस्तीखोर होने चाहिए। कई लोग आके कहते हैं प्रभु जी बच्चे मस्ती बहुत करते हैं। मस्ती बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? वृद्ध व्यक्ति होगा तो कुछ मजाक करेंगे तो बुरे मान जाते हैं। तो हनुमान जी
इतने शक्तिशाली थे, जन्म के साथ ही उनकी शक्ति का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। बाली का नाम सुना है आप सबने? सुग्रीव और बाली दो भाई थे। कितने लोगों ने बाली का नाम सुना है? सब रामायण तो जानते ही हैं आप सब, धन्य हैं। और विशेष रूप से माता ही जानती है। अगर पुरुषों की कथा हो रही है, मैं पूछता हूँ तो अधिकांश लोगों का हाथ खड़ा नहीं होता है, क्योंकि कहा जाता है विशेष रूप से माताएं एक दूसरे की बुराई करने में व्यस्त रहते हैं, परंतु आजकल के पुरुष भी माताओं से पीछे नहीं है। इसको थोड़ा साउंड को, इको को, या तो इसको घुमा दो ऐसे, तो ताकि इको ना आए। तो हनुमान जी बहुत शक्तिशाली थे। बाली था, उसको वरदान था कि जिससे भी युद्ध करेगा सामने वाले की आदि शक्ति उसको प्राप्त हो जाएगी। तो जिसके साथ युद्ध करने के लिए जा रहा था, जो माताएं कुछ देर बैठ के अपनी उपस्थिति दर्ज करवा के जा रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि ये बाजार में किलो के भाव से ज्ञान नहीं मिलने वाला है। मैं जानता हूँ घर पे जाके आपको काम है, भेदोनी है, खूब आर काम करना है, परंतु ये ज्ञान अद्भुत है, अमूल्य है, इसको ध्यान से सुनो, बहुत काम आएगा। तो बाली को ये वरदान था कि आधा शक्ति उसको मिल जाएगा। हनुमान जी के सामने गए, हनुमान जी से कहा आधा शक्ति मुझे मिलना चाहिए। हनुमान जी ने कहा ले लो, साधु का तो स्वभाव ही है देना। जैसे वो हनुमान जी की शक्ति लेने लगा, उसका शरीर फटने लगा, क्योंकि हनुमान जी तो शक्ति के अपरंपार हैं, उनके पास शक्ति की कमी थोड़ी है। तो जो ब्रह्मा जी ने उनको लॉकेट प्रदान किया था, लॉकेट तुरंत निकाला, अगर नहीं निकालते तो बाली तभी फट जाता वहीं पर। तभी से बाली को समझ गया कि हनुमान जी की शक्ति कितनी है। वो हनुमान जी बचपन में खेल रहे थे, खेलते खेलते आसमान में उनको सूर्य देव दिखे। उनको लगा कि आम है, अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, आम, कितने लोगों को आम पसंद है? तो आम, सुबह हनुमान जी का भी आम फेवरेट था, हनुमान जी को आम बहुत पसंद था। हनुमान जी आम के उद्देश्य से सूर्य देव की ओर बड़ी तेजी से गति करने लगे, ऊपर उड़ने लगे हवा में। सूर्य देव निकट आता देखकर भयभीत हो गए, बोले ये मुझे निगल जाएगा। और जैसे ही सूर्य देव को निगला, और सूर्य देव को निगलने से पहले राहु सूर्य देव के बोलता है मैं हमेशा सूर्य देव को निगलता, तुम कौन नए व्यक्ति आए हो? तो हनुमान जी ने जैसे सूर्य देव और राहु दोनों को निगल लिया, सारी सृष्टि में अंधकार छा गया। सारे देवता भयभीत होकर इंद्रदेव के पास गए। इंद्रदेव जैसे ही हनुमान जी के पास जा रहा था, दूर से हनुमान जी को आता हुआ देखकर, इंद्रदेव का वाहन है ऐरावत हाथी, और उसका कलर है सफ़ेद, वाइट कलर का हाथी है। यहाँ पर आपने किसी ने देखा वाइट कलर का हाथी? नहीं देखा? तो इंद्रदेव के हाथी है वो वाइट कलर का है। हनुमान जी को लगा ये कोई वाइट कलर का फ्रूट है, तो उसको भी निगलने के लिए आगे बढ़े। तो इंद्रदेव भयभीत होकर अपना वज्र का प्रहार किया हनुमान जी के यहाँ पर। जैसे हनुमान जी के वज्र का प्रहार किया, हनुमान जी जमीन पर धड़ाम से गिर गए। और हनुमान जी वो पवन पुत्र, पवन के भी पुत्र माने गए हैं। जैसे ही पवन जी को पता चला कि मेरे पुत्र को मार दिया गया है, उन्होंने संपूर्ण जगत की वायु को रोक लिया, हवा को रोक लिया। अभी सबका दम घुटने लगा। यहाँ पर थोड़ी सी गर्मी है, फिर भी हमें बहुत पसीना पसीना हो रहा है, तो उनको सारी वायु रोक ली गई। आप समझ सकते हैं कितना कष्ट हुआ होगा। जैसे ही वायु को रोका, सारे देवता पवन देव के पास गए, बोले पवन देव वायु को आप रिलीज करो, उनको छोड़ो। वहाँ पर ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, वरुण और भी कई देवता वहाँ पर आए। उन्होंने कहा कि हम पुनः हनुमान जी को जीवित करते हैं। हनुमान जी थोड़े से मूर्छित हुए थे, तो अलग अलग देवताओं ने हनुमान जी को अलग अलग वरदान दिए। उसमें से कुछ है, जैसे ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को वरदान दिया कि आपको कोई मार नहीं सकेगा, आप चिरंजीवी होंगे, और इस जगत के नियम आप पर लागू नहीं होंगे। जो नियम हमारे ऊपर लागू होते हैं, हम बीमार गिरते हैं, हनुमान जी के ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता है। और एक दिव्य मोतियों का हार प्रदान किया। माताओं को हार पसंद है? आजकल सोने का बनवाकर तिजोरी में रखते हैं, नकली पहनते हैं। कहीं भी जाएंगे तो शादी में नकली पहन के जाते हैं। क्यों? खोने का डर रहता है। तो फिर सोने का बनाया क्यों? हनुमान जी को दिव्य हार प्रदान किया और कहा कि ये हार मात्र आपके गुरु को ही दिखेगा, आपके स्वामी को दिखेगा, अन्य किसी व्यक्ति को नहीं दिखेगा।
और जिस दिन आपके स्वामी आपको पहचान लेंगे कि आपने हार क्यों पहना है, तब समझ जाना कि वो आपके वास्तविक स्वामी हैं। तो हनुमान जी को इतना वरदान दिया ब्रह्मा जी ने। फिर सूर्य देव की बारी आई। सूर्य देव ने वरदान दिया कि आपको कभी रोग नहीं होगा, कोई भी किसी भी प्रकार का, और आगे चलकर मैं आपको ज्ञान प्रदान करूंगा। तीसरा वरदान दिया धन्वंतरी भगवान ने। धनतेरस को पूजा करते हैं ना धन्वंतरी भगवान की, तो धन्वंतरी भगवान ने उनको कहा कि आपके स्पर्श से सारे रोगी रोग मुक्त हो जाएंगे। अगला वरदान दिया विश्वकर्मा ने कि मेरे द्वारा बनाए गए सभी शस्त्र आपको कोई हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। अगला वरदान दिया यमराज ने। इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति यमराज से भयभीत रहता है कि मेरा दंड भी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अगला वरदान दिया भगवान भोलेनाथ ने, भगवान शिव जी ने, कि यह मेरे और मेरे द्वारा बनाए गए शस्त्रों का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। अगला वरदान दिया इंद्रदेव ने कि मेरे द्वारा बनाए गए वज्र का भी प्रभाव तुम पर आगे से नहीं होगा। ऐसे तो अनेक वरदान दिए, परंतु अभी ये विस्तार से हम वर्णन नहीं करेंगे। यहाँ पर ये समझिए कि ये देवताओं ने हनुमान जी को ये वरदान दिए। तो हनुमान जी स्वस्थ होकर अपने घर पे गए। इतनी शक्तियाँ प्राप्त करके हनुमान जी वो बहुत घमंडी हो गए थे, अहंकार आ गया। बालपन में वैसे भी नटखट तो थे, और इतनी शक्ति प्राप्त की तो आए दिन शरारत करते थे। तो उनके पिताजी केसरी ने सोचा कि अभी उच्च शिक्षा के लिए उनको किसी यूनिवर्सिटी में भेजना होगा। तो हनुमान जी को शिक्षा प्राप्त करने के लिए जैसे कि यहाँ पर अलग अलग देशों में शिक्षा के लिए भेजते, कोई अब्रॉड, अमेरिका, अलग अलग देशों में जाते पढ़ाई के लिए। तो हनुमान जी को शिक्षा के लिए कहाँ भेजा पता है? कौन बताएगा? हाँ माता जी जो हाथ खड़ा कर रहे बताइए, कौन थे गुरु उनके? कौन थे? सूर्य देव के पास। किसके पास भेजा? सूर्य ने भेजा हनुमान जी को, क्योंकि सूर्य देव ने पहले कहा था कि मैं आपको शिक्षा दूंगा। तो हनुमान जी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपना बैग पैक करके निकले हैं सूर्य देव के पास पढ़ाई करने के लिए। सूर्य देव के पास गए, बोले गुरुदेव मुझे ज्ञान प्रदान करो। सूर्य देव ने कहा नो वैकेंसी, यहाँ पर जगह फुल हो गई है। 60,000 लोगों की जगह थी, वो फुल हो गई है, अभी और जगह नहीं है। अभी हम होते तो क्या करते? दूसरी स्कूल में ट्राई करते। जब भी बच्चे को एडमिशन के लिए लेके जाते हैं, अगर एडमिशन में जगह नहीं है तो दूसरी स्कूल ट्राई करते हैं। तू नहीं तो तेरा भाई सही है, और क्या। परंतु हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मुझे कोई सुविधा नहीं चाहिए, मैं ज्ञान लेना चाहता हूँ। सूर्य देव के रथ में 60,000 ऋषि मुनि बैठ सकते थे, उतनी जगह थी, परंतु वो पहले से ही फुल हो गया था और आगे 10 साल का वेटिंग था। हनुमान जी कहा मुझे बैठने के लिए जगह नहीं चाहिए, मुझे आपके रथ के साथ में भागते भागते ज्ञान ग्रहण करूँगा। ये है ज्ञान ग्रहण करने की जिज्ञासा। आजकल के बच्चों को बहुत सारी सुविधाएं मिलने के बाद भी अनेक बहाने बनाते हैं पढ़ाई के नाम पर। सूर्य देव ने कहा ठीक है। अभी सूर्य देव का जो वाहन था वो कोई 10, 20, 50 की स्पीड में नहीं चलता है, और ट्रैफिक आ गया तो रुक गया, सिग्नल आ गया रुक गया, ऐसा नहीं है। लगभग 13,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता है, और उस स्पीड से हनुमान जी उल्टी दिशा में भाग रहे हैं। हनुमान जी सूर्य देव के मुख से निकलने वाला ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं और साथ ही साथ चक्र लगा रहे हैं। जैसे हनुमान जी का शिक्षा पूर्ण हुआ, आज की तरह व्यवस्था नहीं था 1 महीने का 5,000 फीसें, 10,000 फीसें। पहले की वैदिक सभ्यता में कैसा होता था, जब गुरु ग्रहण ज्ञान दे दिया उसके बाद शिष्य स्वयं से गुरु दक्षिणा देता था, और गुरु दक्षिणा प्राप्त करके गुरु शिष्य को अपने घर पे जाके गृहस्थी में प्रवेश करने की अनुमति देते थे। तो हनुमान जी ने कहा कि मैंने ज्ञान तो ग्रहण कर लिया, गुरुदेव आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं? तो सूर्यदेव ने कहा कि मेरा एक पुत्र है सुग्रीव। कौन है? सुग्रीव का नाम सुना है आप सबने? सुग्रीव सूर्यदेव का पुत्र है और बाली इंद्रदेव का पुत्र है। बोले कि उसको पास जाकर, वो थोड़ा बुद्धि में मंद बुद्धि है, इतना ज्ञान नहीं है, उसकी जाकर सेवा करो। अभी आप बोलेंगे कि सूर्यदेव सुग्रीव और सूर्यदेव का पुत्र कैसे हुआ? आप जानना चाहेंगे? कितने लोग जानना चाहते हैं कि सुग्रीव का जन्म का रहस्य, किसके जन्म का रहस्य?
किसी को नहीं पता। इसी प्रकार शांति से सुनते रहिए। तो मैं ऐसी कथा बताऊंगा जिसको आपने कभी सुना नहीं होगा और आपको सुन के ऐसा आनंद आएगा, क्योंकि भगवान की कथाएं दिव्य हैं। सूर्यदेव के पुत्र का जन्म की कथा इस प्रकार है। एक बार एक उग्र तपस नाम के तपस्वी थे। वो बहुत तपस्या करते थे, महीने में 15-15, 20-20 दिन तक उपवास रखते थे। और उनके उपवास करने से शरीर बहुत जीर्ण शीर्ण हो गया था, शक्तिहीन हो गया था। तो उनकी पत्नी का नाम था नारायणी। क्या नाम था? नारायणी। वो अपने पति को टोकरी में रखकर अलग अलग स्थान पर लेके जाती थी। बोले आपको जहाँ जाके तपस्या करना है, तीर्थ स्थान करना है, मैं लेके जाऊंगी। ऐसी पत्नी थी, पतिव्रता पत्नी। आजकल अगर 10-15 दिन बीमार रहते तो तुम तो हमेशा बीमार, कुछ काम के नहीं हो। लॉकडाउन में देखा भाई सारे बोले पूरे दिन घर पे बैठे रहते हो। खैर आप सब तो सभ्य समाज के हैं, आप सबके बारे में नहीं कह रहा हूँ, आपके सम्मानों में प्रणाम, परंतु प्राय हम देखते हैं जगत में ऐसा है। नारायणी बहुत ही पतिव्रता पत्नी थी, अपने पति को जहाँ भी जाती थी साथ में लेके जाती थी। तो उग्र तपस को टोकरी में बिठाकर लेके जा रही थी। एक जगह पुष्पाण नाम के एक तपस्वी थे, वो भी तपस्या कर रहे थे। वो थोड़ा हवा में बैठ के तपस्या कर रहे थे। पहले के ऋषि मुनि हवा में बैठ के तपस्या करते थे। तो तपस्या कर रहे थे, एकाएक उनका पाँव जो बाहर लटक रहा था पुष्पाण ऋषि के सर पर लग गया। अभी ऋषि मुनि जो तपस्या करते हैं उनको क्रोध जल्दी आता है। आजकल देखेंगे आप ऋषि मुनि श्राप बहुत दे रहे हैं, तो वो श्राप पहले भी दिए जाते हैं। ऋषि मुनि जो तपस्या करते हैं उनको क्रोध बहुत आता था। बोले थोड़ा सर्वनाश हुई अगर वो भूमि ने खाली की देते हैं तपस्या। आजकल श्राप खूब एलेरिया है। तो पुष्पाण नाम के तपस्वी ने अभी श्राप दिया, बोले कि तुम्हारा पति कल का सूर्योदय नहीं देख पाएगा। क्या श्राप दिया? तुम्हारा पति कल का सूर्योदय नहीं देख पाएगा। और पहले के श्राप लगते थे भक्तों। आजकल श्राप देने वालों के अंदर पता नहीं शुद्धता है कि नहीं, वो लगेंगे नहीं अलग बात है, परंतु पहले श्राप लगते थे। तो जो नारायण थी वो बोली कि मैं भी कोई कम पतिव्रता नहीं हूँ। अगर तुम कहते हो कि कल का सूर्य मेरा पति नहीं देख पाएगा तो मैं भी वरदान देती हूँ कि कल का सूर्योदय उदय होगा ही नहीं। क्या प्रण लिया? कि कल का सूर्य उदय होगा ही नहीं। धन्य है ऐसी माताएं, धन्य है ऐसी पत्नियां जो अपने पति की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। पिछली कथा में हमने सत्यवान और सावित्री की कथा सुनी थी, आपको पता होगा। तो कितने लोग आए थे उस कथा में? बहुत कम लोग आए थे। तो उसमें बताया था कैसे सावित्री ने अपने पति की रक्षा करी थी। यहाँ पर नारायणी ने प्रण ले लिया। अभी दूसरा दिन आया, सूर्यदेव का जो सारथी था उसका नाम है अरुणांश। क्या नाम है? अरुणांश। सबको याद रहेगा ना? पुष्पाण नाम का तपस्वी था, उनकी पत्नी और पुष्पाण तपस्वी ने श्राप दिए। सब नाम तो याद रहेंगे ना आपको? याद रहे ना रहे, शिक्षा याद रखो। जिस प्रकार हम सब कई वर्षों से भोजन खा रहे हैं, पता नहीं 10 दिन पहले कौन सा भोजन खाया था, परंतु हमें शरीर को शक्ति तो मिल रही है, हमारा शरीर तो स्वस्थ बना हुआ है। वैसे ही शास्त्रों की कथा सुनते रहो, याद रहे न रहे, हमारे मन को बुद्धि को शक्ति मिलती रहेगी भक्तों। हमें याद करने के लिए नहीं सुनना है, चेतना को शुद्ध करने के लिए सुनना है। तो सूर्यदेव का जो ड्राइवर था, उनका जो सारथी था, उसका नाम था अरुणांश। अरुणांश ने कहा चलो प्रभु आज सूर्योदय होने का समय आ गया, चलें। सूर्यदेव ने कहा कि आज तो हमें मना किया गया उदय होने के लिए। बोले क्यों? बोले ये जगत में दो लोग आपस में झगड़ रहे थे और सजा हमको दी गई है, उनके झगड़े में हमको फंसाया गया। तो बोले क्या करें? बोले आज छुट्टी, घूमने चले जाओ। जैसे आज सब आपकी छुट्टी है, यहाँ पर घनसोली घूमने के लिए आए, बड़ी दूर दूर से आए हैं। तो वहाँ पर अरुणांश की छुट्टी हुई। बोले वैसे सूर्यदेव की यहाँ पर कभी छुट्टी होती नहीं है, पहली छुट्टी मिली है अरुणांश को। तो बोले छुट्टी मनाने के लिए कहाँ जाएंगे? अरुणांश बोला इंद्रदेव के महल में जाते हैं, इंद्र के स्थान पर जाते हैं। अब अरुणांश गया है इंद्रदेव के वहाँ पर भ्रमण करने के लिए। वहाँ पर इंद्र अप्सराओं के साथ लीला कर रहे थे। अरुणांश भी अंदर जाना चाहता था, परंतु वहाँ पर जो द्वारपाल बैठा था उसने बोला था कि यहाँ पर सिर्फ माताओं का ही प्रवेश है, पुरुषों की एंट्री नहीं है। जैसे यहाँ पर सिर्फ माताएं बैठी है, पुरुष की एंट्री नहीं है। तो वहाँ पर सिर्फ माताओं का प्रवेश था। तो अरुणांश के पास शक्ति थी कि वो स्त्री भी बन सकता था, पुरुष भी बन सकता था। उसने अप्सरा का रूप ले लिया।
और अंदर प्रवेश किया। आप देखेंगे कृष्ण लीला में भी शिव जी जब रास लीला में जाना चाहते थे तो उनको गोपी का रूप लेना पड़ा और गोपेश्वर महादेव कहलाए। तो यहाँ पर अरुणांश स्त्री का रूप लेकर अंदर प्रवेश किया। इंद्रदेव ने देखा ये नई अप्सरा कौन सी आई है, शहरों में तो हम सब लोग को जानते नहीं, गांव में सबको पता है, हमारे गांव के कितने लोग हैं, बाहर से कोई आता है तो सब लोग जानते हैं। तो अरुणांश जाते ही अंदर प्रवेश किया, इंद्रदेव की नज़र सीधी अरुणांश पर पड़ी कि ये नई अप्सरा आई है। गलत नज़र से देखने लगा इंद्रदेव। तो अरुणांश ने कहा इंद्रदेव जो तुम समझ रहे हो वो मैं नहीं हूँ, परंतु बोले अभी आ गए हो तो अभी ये सब तो होना ही है। तो इंद्रदेव के संग से एक पुत्र का जन्म हुआ, उसका नाम पड़ा बाली। तो अरुणांश बेचारा गया था घूमने के लिए, परंतु दुख लेकर वापस आ गया, उनके साथ अनहोनी हो गई। कई बार हम भी जगत में देखते लोग घूमने के लिए जाते हैं किसी पिकनिक में, परंतु एक्सीडेंट में बीमार घायल हो जाते हैं या किसी की तो जान भी चली जाती है। अरुणांश के साथ भी वैसा ही बुरा हादसा हुआ। लौट कर आए, मुंह लटकार कर आए थे। सूर्यदेव ने पूछा क्या बात है, बोले यही है घटना घटी। बोले ड्राइवर मेरा और वहाँ जाकर इस प्रकार का रूप धारण करता, अभी पुनः ऐसा रूप लो। तो पुनः सूर्यदेव के साथ अप्सरा रूप में भोग किया, तो उससे जन्म हुआ सुग्रीव का। ये दो पुत्र थे, सुग्रीव और बाली। बाली थे वो इंद्र के पुत्र थे, सुग्रीव था वो सूर्य का पुत्र था। तो सूर्यदेव ने गुरु दक्षिणा के रूप में उनको अपने पुत्र के पास भेज दिया। अभी हनुमान जी पुनः लौट कर आए हैं। ऋषि मुनियों को बहुत सताते थे बचपन में। एक बार एक ऋषि प्रातःकाल घर से शौच आदि कार्य करने के लिए घर से निकले। हनुमान जी ने गेट के पास शेर बांध के रखा था। क्या शेर बांध के रखा था। आजकल माताएं छिपकली से घबरा जाती है, वो शेर से नहीं घबराएंगे क्या। घर में चूहा आता है तो टेबल पे चढ़ के बैठ जाते हैं। कितने माताओं को डर लगता है छिपकली और चूहे से। बाकी सब निर्भय है, सबका हाथ खड़ा होना चाहिए, सब डरते होंगे, मैं जानता हूँ। आपको क्या लगता है, आप लोग हाथ खड़ा नहीं करेंगे तो मैं मान लूँगा। सबको डर लगता है। तो उनके अभी बेचारे को नेचर कॉल लगा था। आजकल तो घर में ही व्यवस्था है, परंतु पहले बाहर जाना पड़ता था। तो पीछे के दरवाजे से जाने लगे तो पीछे दो जंगली हाथुओं की पूंछ बांध के रखी थी। अभी ऋषि ने उसको श्राप दिया, बोले मुझे ऐसा विघ्न पैदा कर रहे हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब तक कोई तुम्हें ये शक्ति स्मरण नहीं दिलाए तब तक तुम इस शक्तियों को भूल जाओगे। हनुमान जी तब से शांत हो गए। अभी एक बार नारद मुनि वहाँ पर आए घूमते घूमते। हनुमान जी बहुत ही सुंदर भजन गाते थे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी का जो स्वर था वो बहुत ही मधुर था। तो एक बार नारद मुनि की इच्छा हुई कि मैं भी हनुमान जी के मुंह से भजन सुनूं। नारद मुनि आए हैं। नारद मुनि हनुमान जी से निवेदन किया कि मुझे भजन सुनाओ, राम जी के भजन सुनाओ। आजकल हम कहीं जाते तो फलौनी रे घरे गाँव उठा पड़ियो, एक दूसरे की घर की बुराई सुनना चाहते हैं, कहीं भी कान दे के रखते हैं, फिर बदनाम दीवारों को करते। बोले दीवारों के भी कान होते हैं। अरे कान तो हमने उधर दे के रखा था और दीवारों को बदनाम करने का सिर्फ बहाना ढूंढते हैं। परंतु नारद मुनि शुद्ध भक्त थे, वो कहते हैं कि राम जी के भजन सुनाओ। तो हनुमान जी जब गाने लगे हैं, लोगों के हृदय के विषय में क्या कहूँ भक्तों, पत्थर भी पिघलने लगे। भगवान के मधुर भजनों में वो शक्ति है। अब हम जब ऊपर प्रवेश किए तो माताएं कितने सुंदर सुंदर भजन गा रहे थे। निश्चित रूप से ऐसे भजन सुनकर भगवान दौड़े चले आते हैं। और जब भक्ति भाव से गाया जाए, श्रद्धा भाव से गाया जाए तो उसका अलग ही आनंद होता है। कुछ माताएं अंदर बैठ के फ़ोन भी देख रहे थे, मैंने देखा। कोई इंस्टाग्राम पे ऊपर स्लाइड कर रहे थे, कोई फ़ोटो देख रहे, कोई वीडियो निकाल रहे थे। परंतु जो भी गा रहे थे बड़े ध्यान से गा रहे थे, बहुत मधुर गा रहे थे। तो हनुमान जी के भजन सुनकर नारद मुनि का हृदय पिघल गया और साथ ही साथ पत्थर पिघल गया। जहाँ पर वीणा रखा था वो पत्थर पिघल कर पानी हो गया। हनुमान जी ने एकाएक गाना बंद कर दिया। जैसे ही गाना बंद किया पत्थर वापस जुड़ गया। नारद मुनि बोले ठीक है अभी मैं चलता हूँ। चलो बोले जाओ। जैसे ही जाने के लिए, जैसे आप लोग बैग उठाते ना, बोले मेरा बैग कहाँ रखा, और देखेंगे बैग नहीं है तो इतना भयभीत हो जाते हैं, मेरा बैग किधर गया, बैग किधर गया, है कि नहीं, चिंता होगी कि नहीं।
नारद मुनि का धन क्या था? वीणा, जिसे भगवान का भजन करते थे। तो नारद मुनि वीणा उठाने गए तो वीणा तो पत्थर के अंदर पिघल कर सिपक गया है, निकल ही नहीं रहा है। नारद मुनि निवेदन करने लगे, बोले हनुमान जी एक बार पुनः गाओ। हनुमान जी बोले मेरा मूड नहीं है। क्या कहा? मेरा अभी मूड नहीं है। आजकल तो जो भजन गाने के लिए लाते हैं लाखों रुपया देके, 1000 रुपया देके, वो उनको पैसों के आधार पर गाना पड़ता है। वो भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं गाते हैं, पैसे के लिए गाते हैं। और अभी कुछ दिन पहले की एक बात, एक व्यक्ति आके बता रहा था, एक जगह पे भजन हो रहे थे तो पैसा देकर बुलाया है कलाकारों को। कोई बड़ा कलाकार आया, वो तो गाकर चला गया, फिर बाकी लोग कोई समेट कर चले गए। तो वो 2 आयोजक करता थे, वो वहाँ पर पहुँचे तो सब तो पूरा का पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया था। तो उन्होंने फ़ोन किया, बोले भाई किधर हो? बोले हम तो घर पे चले गए। बोले भजन गाए बगैर चले गए, पैसा चाहिए कि नहीं? तो उनको वापस फ़ोन करके बुलाया और 2 बजे से लेके 4 बजे तक मात्र 2 व्यक्ति सुनते रहे और वो गाते रहे। पैसा वसूल करना है और वो भी आकर गाते रहे, बेचारे क्या करेंगे, पापी पेट का सवाल है। परंतु वहाँ पर ऐसा नहीं था, हनुमान जी को कोई पैसे नहीं दिए थे। हनुमान जी बोले मेरा मूड नहीं है। नारद मुनि पीछे पीछे, हनुमान जी आगे आगे भागने लगे। पूरे उनके जो स्थान था सब जगह भगाया नारद मुनि को। आप सोचेंगे हनुमान जी कैसे नटखट हैं, नारद मुनि जैसे महान भक्त को भगा रहे हैं। जैसे केसरी आए, उनके पिता बोले कि पिता पुत्र ये क्या कर रहे हो तुम? तो बोले कि पिताजी आपने ही तो बचपन में सिखाया था। बोले कि साधु जब घर पे आए तो उनके शरण है वो पूरे घर में गिरने चाहिए। साधुओं के स्पर्श से घर शुद्ध हो जाता है। आप तीर्थ स्थानों में तो घूम घूम के कितना आओगे, वहाँ से शुद्ध होंगे कि नहीं पता नहीं, परंतु जो साधु है वो चलता फिरता तीर्थ स्थान है, जैसे ही घर में आए उनका स्वागत करना चाहिए, उनकी घर में आए आवा भगत करनी चाहिए। जिस स्थान पर साधु के शरण गिरते हैं वो स्थान शुद्ध हो जाता है। और जब नारद मुनि जैसे महान संतों की बात आए तो कहना ही क्या। तो बोले इसके लिए मैं नारद मुनि को भगा रहा था। फिर पुनः भजन गाया, नारद मुनि का वीणा मिला और नारद मुनि अपने रास्ते और हनुमान जी अपने रास्ते। और जब हनुमान जी जब थोड़े थोड़े बड़े हुए तो हनुमान जी सुग्रीव के पास गए सेवा के लिए, जैसा कि सूर्यदेव ने उनको कहा था। सुग्रीव है वो भोग के प्रतीक है, नहीं सुग्रीव वो ज्ञान के प्रतीक है और बाली है वो भोग के प्रतीक है। आप देखेंगे बाली ने सुग्रीव की पत्नी का भी हरण कर लिया था और सुग्रीव है वो ज्ञान का प्रतीक, क्योंकि सूर्य का पुत्र है और बाली इंद्र का पुत्र है, तो इंद्र हमेशा विलास में रहते हैं और हनुमान जी वो वैराग्य के प्रतीक हैं, दोनों के मध्य बैलेंस रखते थे। हनुमान जी की महिमा के विषय में वैराग्य की एक कथा आती है, आप सब सुनना चाहेंगे? हनुमान जी जब सेतु बांध बना रहे थे, सेतु बांध बनाया था आपको पता है कहाँ पे? ग्रांट रोड में या घनसोली में? किधर बनाया था? हाँ, रामेश्वर में बनाया था, लंका जाने के लिए। तो जब सेतु बांध बना रहे थे तब रावण ने देखा कि वानर लोग सेतु बांध बना रहे हैं। तो रावण के पास एक ऐसी मछली थी, उसका नाम था जलपरी। क्या नाम था? आजकल बच्चों को जलपरी की कहानी सुनाई जाती है, परंतु वास्तव में किसी को कोई नहीं देखता है। परंतु वाकई में रावण के पास ऐसी जलपरी थी। उसको रावण ने आदेश दिया कि बोले जाकर उसका जो पुल है उसको तहस नहस कर दो, उसको तोड़ दो। तो जलपरी अपने स्वामी का आदेश पाकर पानी के अंदर प्रवेश करके पुल को हिलाने लगी। जब हनुमान जी को पता चला कि कोई तो है जो विघ्न उत्पन्न कर रहा है, आज भी हम देखते हैं अच्छे कार्यों में विघ्न उत्पन्न करने वाले बहुत होते हैं, सही कह रहा हूँ? आप सब यहाँ पे कथा में ध्यान दीजिए, बाजू में जो भी हो रहा है वहाँ पे कोई डिस्टर्ब में ध्यान मत दो। तो जैसे ही जलपरी अंदर से हलचल करने लगी, माता जी जैसे बैठे वैसे बैठने दो थोड़ा और मत चिंता। तो जलपरी अंदर से हलचल करने लगी। हनुमान जी ने देखा कोई तो अंदर से हिला रहा है। हनुमान जी कहा जो भी है बाहर आओ, सामने आकर सामना करो, सकती है तो पीछे से क्यों वार करते हो? और आजकल हमारे ऊपर भी ये बात सटीक फिट बैठती है।
किसी को कहना हो ना, मुंह पे कहने की हिम्मत नहीं होती है, उसके जाने के बाद पता है वो कैसा है, उसके बारे में तुम जानते नहीं। एक दूसरे के पीठ पीछे बुराई करते हैं, या तीसरे व्यक्ति को जाकर बोलते हैं, न तो जिसके बारे में बोला जा रहा है उसको कुछ लाभ होना है, न जिसको बोला जा रहा है उसको कुछ लाभ होना है, मात्र बोलने के लिए बोल रहे हैं। प्राय हम देखते हैं घर में बैठे तीसरा व्यक्ति आता है, सारा कचरा घर पे डाल के चला जाता है, और हम खुशी खुशी उसको ग्रहण भी करते हैं। कौन सा कचरा? दूसरों की बुराई का। आगे से ध्यान रखना, कोई व्यक्ति आकर आपसे कहे कि भाई हो बोलियो बड़े काम वो, पहले यही पूछना कि क्या ये मेरे लिए लाभदायक है, क्या ये सत्य है, क्या ये सुनने से मुझे कुछ लाभ होगा, तभी उसको बात को सुनने की स्वीकृति देना। नहीं तो बोलना अपना कचरा अपने पास रखो। अगर सवेरे सवेरे कोई बाजू वाला उठाकर अपना घर का कचरा तुम्हारे घर पे फेंक के जाए, क्या स्वीकार करेंगे? कतई नहीं करेंगे। फिर दूसरों की बुराइयों को क्यों हमारे मन मस्तिष्क में डालने की स्वीकृति देते हो? और फिर उस कचरे को हम घर घर जाकर अन्यों के घर पे डालने जाते हैं। इस प्रकार के कचरे को एकत्रित करने से बचना चाहिए। हनुमान जी अपने आचरण द्वारा सिखा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा शक्ति है, सामर्थ्य है तो सामने आकर लड़ो, और परी ने चुनौती स्वीकार कर ली। परंतु जैसे ही सामने आकर देखा हनुमान जी का तेज, हनुमान जी का सौंदर्य, हनुमान जी का बल, परी है वो मोहित हो गई। परी हनुमान जी से युद्ध करते करते युद्ध कम कर रही थी, चिपक बहुत रही थी। और मछली ऐसा शरीर उसका चिपकने वाला होता है कि व्यक्ति को घिन आती है। पता नहीं लोग किस प्रकार उसको स्वीकार करते हैं। खैर हमें तो नाम लेना भी बड़ा घिन लगता है। परंतु जैसे ही वो परी चिपक रही थी, हनुमान जी ने धक्का देकर उसको अलग किया। बोले तुम जानते नहीं मैं अखंड ब्रह्मचारी हूँ। तो परी है वो और आकर्षित हो गई। बोले ऐसा वैराग्यवान व्यक्ति, प्राय लोग स्त्रियों को देखकर लट्टू हो जाते और ये व्यक्ति मुझको अस्वीकार कर रहा है। तो परी हनुमान जी के इस वैराग्य को देखकर और प्रभावित हुई। हनुमान जी के अंदर 5 विशेष गुण थे। पहला था सेवा भाव। क्या था? जैसे ये बालक देखो पानी बांट रहा है, ये सेवा का भाव है। इस जगत में कई लोग होंगे जो बाहर बैठे होंगे, खेल रहे होंगे, परंतु इस प्रकार सेवा करना ये बहुत ही उच्च गुण है। धन्य है इसके माता पिता जो इस प्रकार का सेवा भाव सिखाएं। प्राय हमारे अंदर सेवा का अभाव होता है, सेवा का अभाव होता है, सेवा के नाम से भागते हैं। परंतु हनुमान जी के अंदर सेवा भाव था। राम जी कुछ कहते उससे पहले ही हनुमान जी उस कार्य को करने के लिए आगे आ जाते। दूसरा हनुमान जी का गुण है उत्साह। हमें कुछ करने के लिए कहा जाता है तो आधे घंटे तक तो चप्पल ही पहनते रहते बाहर। बोले चप्पल नहीं मिले, अरे मिले नहीं मिले, बिना चप्पल के भाग। गुरु ने कहा है सेवा करो, परंतु हमारे अंदर उत्साह नहीं होता। ढीले ढाले हाथ नीचे रख के काफ़ी मुश्किल से तो खड़े होते हैं, फिर 2-4 उबासियाँ लेंगे, फिर हाथ को ऊपर करके ऐसा आलस करेंगे थोड़ा, फिर बोलेंगे एक चाय ला लो, थोड़ा स्वस्थ होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, फिर जाते हैं। तो ये इस प्रकार का आलस्य नहीं था हनुमान जी में। हनुमान जी के अंदर उत्साह था। तीसरा था बुद्धिमत्ता। आजकल के लोग मंद बुद्धि है, बहुत मंद बुद्धि है, और क्यों कथा नहीं सुनते हैं। हनुमान जी बुद्धिमान थे, और ऐसी तीव्र बुद्धि, ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि कि जहां प्रयोग करना है वहां पर कैसे प्रयोग करते हैं। आगे कथा में सुनेंगे हम कैसे लंका गए तो अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। अगला गुण है योग्यता। योग्यता भी तो होनी चाहिए कुछ सेवा करने के लिए। अभी कोई व्यक्ति बोले मैं समुद्र को लांग के जाऊंगा, परंतु क्या लांगने की योग्यता है अंदर? 2-4 फीट भाग कर नहीं जा सकते। और यहाँ पर अगर 2-3 माले की है ना, यहाँ पर 3 माले पे भी जाना होता लिफ्ट लेते हैं, सीढ़ी से नहीं जाते, इतने आलसी हैं हम। और समुद्र में लांगने की बात कहाँ आएगी। अगला उनका गुण था चरित्रवान, जो सबसे महत्वपूर्ण है। चरित्रवान व्यक्ति के पास धन हो, दौलत हो, रुपया हो, पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, सब कुछ ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो, परंतु चरित्र शुद्ध नहीं है, घर में कभी मत आने देना। चरित्र ऊंचा होना चाहिए। घर में आकर उसकी दृष्टि गलत जगह पर जा रही है, उसको प्रवेश मत देना घर में। हनुमान जी का गुण था चरित्रवान। और ये सारे गुण कहाँ से आए पता है? भक्ति से। आज प्राय हम मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते, अच्छा इंसान बनो। अच्छा इंसान क्या क्या करते हैं अकेले में आपको जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे।
अच्छा इंसान टीवी के सामने आते तब तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। कई नेता लोग, एक्टर लोग सत्यमेव जयते या कैसे कैसे प्रोग्राम चलाते हैं, उसके साथ ऐसा हो गया, और खुद 2 लड़कियों को तलाक देके बैठा, उसका कुछ नहीं। तो अच्छे जो बनने का प्रयास करते हैं ना, वो हमेशा अंदर से खोखले होते हैं। अच्छे बनने का प्रयास मत करो, भक्त बनने का प्रयास करो। अच्छा गुण स्वतः हृदय में आ जाएगा। कहा कि मुझे लक्ष्मण तुम लक्ष्मण से मुझे दुगुना प्रिय हो। क्या कहा? तुम लक्ष्मण से दुगुना प्रिय हो। तो प्राय हम होते तो क्या होते? प्रसन्न हो जाते, नाचने लगते। स्वामी भगवान कह रहे हैं कि तुम लक्ष्मण से मुझे अधिक प्रिय हो। परंतु हनुमान जी क्या कहते हैं पता है? हनुमान जी कहते हैं, हनुमान जी देखने का भाव तो देखो। अगर हम नेता के पास जाते, एक सेल्फी ले लेते ना, 1000 जगह फोटो डालते हैं। आज कुल देवी की असीम कृपा से उस व्यक्ति से मिलने का सौभाग्य मिला, फिर 15 दिन तक हाथ धोना मत, नहीं तो मिट जाएगा कुछ मिला हुआ। हनुमान जी ने कोई ऐसा नहीं कहा। हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु आपने ऐसा कहा कि मुझे आप लक्ष्मण से दुगुना प्रिय। प्राय हम क्या कहते हैं? तुम तो मुझे स्वयं से भी अधिक प्रिय, ऐसा कहते हैं कि नहीं? मेरे प्राणों से भी प्रिय हो, ऐसा कहते हैं कि नहीं? तो बोले आपने कहा लक्ष्मण से अधिक प्रिय, अर्थात लक्ष्मण आपके प्राण हैं और मैं बाहरी व्यक्ति हूँ, अर्थात लक्ष्मण आपको अधिक प्रिय हैं। तो ये हनुमान जी का भाव था। और जब लक्ष्मण जी से पूछा गया, लक्ष्मण जी आपकी क्या राय इसके विषय में, तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं पता है? बोले प्रभु हनुमान जी के विषय में क्या कहा जाए। जिस माता सीता के साथ मैं 13 वर्ष से अधिक समय तक रहा, उनकी सेवा करता रहा, फिर भी उनका विश्वास नहीं जीत पाया। कथा से आप भली भांति वाकिफ है, मैं मात्र आपको स्मरण दिला रहा हूँ। जब राम जी सोने के हिरण को लेने के लिए जाते हैं तो पीछे से आवाज़ आती है कि सीते लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। मारी चिल्लाता है जब राम जी का बाण लगता है, तब माता सीता लक्ष्मण जी को कहती है तुम जाओ अपने भैया की रक्षा के लिए। लक्ष्मण जी समझाते हैं माते राम जी भगवान है, उनको कुछ नहीं हो सकता। परंतु फिर भी माते सीते क्या लांछन लगाते उनके ऊपर। बोले तुम मेरा भोग करना चाहते थे, इसके लिए वन में आए हो मेरे साथ। ऐसे ऐसे शब्द कहे जो हम अपने मुख से बोल भी नहीं सकते। जो लक्ष्मण आज तक अजय था, किसी भी विरोधी शत्रु का एक भी बाण लक्ष्मण के हृदय को स्पर्श तक नहीं कर पाया था, वो माता सीता के शब्द रूपी बाणों से घायल हो गए। उनका हृदय छलनी छलनी हो गया। अंदर ही अंदर रोते रोते, न चाहते हुए भी माता की आज्ञा का पालन करते हुए राम जी के पास जाते हैं। और तब एक विधर्मी, एक राक्षस रावण वहां पर आता है। आजकल लोग बड़े स्टेटस लगाते हैं, भाई हो तो रावण जैसा, मुझे राम जैसा पति नहीं चाहिए, मुझे रावण जैसा भाई चाहिए, जिसने अपनी बहन की रक्षा के लिए पूरी की पूरी रामायण रच डाली। ये सब अज्ञानता है। रावण एक बार अपने भाई नल कुबेर की पत्नी के साथ, रंभा के साथ दुष्कर्म करना चाहता था और दुष्कर्म किया। तब उसने श्राप दिया था कि आगे से तू किसी भी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध अगर उसको स्पर्श करेगा तो तू जलकर भस्म हो जाएगा। उस श्राप से वो डरता था, इसके लिए माता सीता को स्पर्श नहीं किया। और लोग कैसे कैसे मैसेज बनाते हैं। अगर रावण को अपनी बहन की रक्षा की इतनी चिंता थी तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शूर्पणखा के पति को रावण ने ही मारा था। और जब शूर्पणखा ने आकर कहा कि रावण ने मेरी नाक काट डाली, रावण को कोई फर्क नहीं पड़ा। परंतु जब शूर्पणखा ने कहा कि सीता इतनी सुंदर है, तब उसके हृदय में काम वासना जागृत हुई और वो उनको लेने के लिए आगे बढ़ा। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि जिस माता सीता का मैं विश्वास इतने वर्षों सेवा करने के बाद भी नहीं जीता, वो हनुमान जी कुछ ही क्षणों के अंदर माता सीता का विश्वास जीत गए। माता सीता का विश्वास आप देखते हैं कि लंका में जब गए, मात्र हनुमान जी सामने गए और माता सीता के सामने कहा कि मैं राम जी का भक्त हूँ। तो माता सीता ने कहा कि मैं कैसे मान लूँ तुम राम जी के भक्त हो, क्योंकि रावण हमेशा अलग अलग भेष बदल कर आते थे। सीते तुम मेरी पत्नी बनना स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूँगा। और कभी अलग रूप लेकर, कभी अलग प्रस्ताव रखकर। तो उन्होंने लगा ये भी रावण का एक रूप होगा। माता सीता जब भी रावण आता था नहीं, घास का तिनका सामने रखती थी। आचार्यगण अलग अलग टीका लिखते हैं कि घास का तिनका क्या दर्शाता है बताएं?
माता सीता दर्शाती थी कि ये रावण, अगर प्रभु श्री रामचंद्र पूरा का पूरा हरा भरा वृक्ष है तो उसे घास का तिनका जो उसके नीचे उगती है वो तुम है, ये ले तेरे लिए उतना ही काफ़ी है। और आगे कहती है कि एक संत ने यहाँ तक लिखा कि ये जो घास का तिनका ना ये तुम एकत्रित करते जाओ जो मैं देते जाती हूँ, क्योंकि कल चलकर ये लंका तहस नहस हो जाएगी। अपने लिए एक झोपड़ी बनाकर रखो जो आगे तुमको रहने के लिए काम में आएगी। इस प्रकार के माता सीता उनको घास का तिनका दिखाती थी। परंतु जब हनुमान जी प्रकट हुए, हनुमान जी ने कहा माते मैं राम जी का भक्त हूँ। बोले मैं कैसे मानूं? तो हनुमान जी कहने लगे राम 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 करते करते एक विशाल शरीर धारण कर लिया। माता सीता ने बोला कि इतना विशाल और इतनी बार राम, तो कोई राम का भक्त ही बोल सकता है, क्योंकि रावण है वो कभी राम जी को राम कहकर भी नहीं पुकारता था। क्या कहता था पता है? वनवासी छोकरे, कभी राम नाम से नहीं बुलाता था। तो बोले ये रावण तो कभी ऐसा कह नहीं सकता। तो माता सीता कहती है कि ये राम जी का भक्त ही हो सकता है। और हनुमान जी एक जो माता सीता और राम जी की पर्सनल लीला थी, उस लीला को जब बताते तो उनको और विश्वास दृढ़ होता है। और एक राम जी के द्वारा दी गई राम नाम की अंगूठी थी वो प्रदान करते हैं, तब उनका विश्वास दृढ़ होता है। तो लक्ष्मण जी यहाँ पर बता रहे हैं कि हनुमान जी ने एक बार माता सीता को आश्वासन दिया और उन्होंने बहुत जल्दी विश्वास कर लिया। और दूसरा कारण बताते हैं लक्ष्मण जी कि प्रभु मैं अपने साकेत धाम में, मैं आपके विष्णु लोक में शेषनाग के रूप में आपको अपने ऊपर धारण करके रखता हूँ। परंतु हनुमान जी तो हम दोनों को धारण करते हैं। सुग्रीव के जब पहाड़ पे जाना था तो हनुमान जी ने दोनों कंधों पर, एक पर राम जी को एक पर लक्ष्मण जी को बिठा कर लेके गए थे। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी और हनुमान जी का बहुत ही सुंदर राम जी के महिमा गान, और हनुमान जी राम जी के महिमा गान कर रहे हैं, लक्ष्मण जी के महिमा गान कर रहे हैं, लक्ष्मण जी हनुमान जी का महिमा गान कर रहे हैं। हमें इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए? जब भी किसी अन्य व्यक्ति की महिमा सुने तो अंदर ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। आगे से जब भी किसी दूसरे की प्रशंसा सुने ना, ध्यान लगाकर सुनना, अंतर मन में जाकर देखना कि मुझे ईर्ष्या हो रही है कि प्रसन्नता हो रही है। अगर ईर्ष्या हो रही है तो अभी बहुत शुद्धिकरण आप करने की आवश्यकता है। और वो शुद्धिकरण सर्फ से धोने से नहीं होगा, डेटॉल से धोने से नहीं होगा। क्या तरीका है उसका? हरि नाम, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 नाम है ना, हरि नाम है ना, हृदय को शुद्ध करने वाला है। आज हम राम नाम के अभाव में बहुत ईर्ष्या में जल रहे हैं। किसी ने बहुत ही सुंदर कहा है कि आज व्यक्ति जितना दूसरों के दुखों को देखकर या खुद के दुखों से जितना दुखी नहीं है, दूसरों के सुखों को देखकर बहुत दुखी रहता है। तो हमें अपने सुखों से ऊपर ध्यान देना है, अन्यों के सुखों से जलना नहीं है। राम जी यहाँ पर हनुमान जी और लक्ष्मण जी के द्वारा सेवा से ये सिद्धांत यहाँ पर बरसाते हैं। एक बार सारे के सारे साधुओं की सभा एकत्रित हुई थी। वहाँ पर प्रश्न उठा कि राम जी बड़े कि राम जी का नाम बड़ा। कितने लोग मानते हैं कि राम जी के नाम से राम जी बड़े हैं? कितने लोगों को लगता है? हाथ खड़ा कीजिए। कितने लोगों को लगता है कि राम जी से बड़े राम जी का नाम है? राम बड़े के राम जी से नाम बड़ा? नाम बड़ा, क्या बात है। आप तो उन साधुओं से भी ऊंचे, आप सबको ज्ञान है, उनको पता ही नहीं था। वो चर्चा कर रहे थे, बोले राम बड़े की राम जी का नाम बड़ा। कोई कह रहा था राम बड़ा, कोई कह रहा था राम जी का नाम बड़ा। परंतु निष्कर्ष कैसे निकालें? इतने में नारद मुनि वहां पर पहुंचते हैं। नारद मुनि जहां पर कोई संकट हो ना, कोई समस्या हो, तो वहां पर पहुंच जाते हैं। आजकल लोगों ने टीवी सीरियल वालों ने नारद मुनि को बदनाम करके रखा है, परंतु नारद मुनि उच्च भक्त हैं, महान भक्त हैं। वो सारे ऋषि मुनियों के गुरु है। यहाँ तक कि वेद व्यास जी के भी गुरु है, प्रहलाद महाराज के गुरु है, ध्रुव महाराज के गुरु है। दक्ष प्रजापति के 1000 पुत्रों को एक साथ भक्त बना दिया। तो नारद मुनि का प्रवेश हुआ। नारद मुनि ने बोला क्या शंका है, समस्या क्या है? तब सारे ऋषि मुनियों ने अपना शंका उनके सामने रखा। आप सब जानना चाहते हैं राम बड़े के राम जी का नाम? नारद मुनि का क्या इसके ऊपर उनका क्या वक्तव्य है, वो सुनना चाहेंगे? तो नारद मुनि ने वहां पर बैठे हुए विश्वामित्र मुनि और सारे ऋषियों को देखा। हनुमान जी को साइड में बुलाया, इधर आओ। बोले क्या बात है? बोले कि
इस ऋषि मुनियों के पास में जाकर सबको प्रणाम करो, परंतु विश्वामित्र मुनि को प्रणाम मत करना। अभी हनुमान जी तो भोले भाले, जानते नहीं कि जो नारद मुनि वो कैसा झगड़ा लगाते हैं। उनका उद्देश्य श्रेष्ठ होता है, परंतु झगड़ा तो लगाते हैं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के मध्य भी एक बार लगाया था। भगवान भोलेनाथ तपस्या करने के लिए बाहर गए और माता पार्वती घर पर अकेले थे। नारद मुनि आए घर पे, बोले माते ग्रह गृहस्थी तो सब अच्छे से चल रहा है? बोले हाँ सब अच्छे से है, मेरे बीच में और भोलेनाथ के बीच में कोई पर्दा नहीं है, सब एक दूसरे की बात बताते हैं। आजकल की तरह नहीं छुप छुप के फ़ोन में देखना पड़ता है किसका नंबर सेव करके रखा है, किसका फ़ोटो डीपी पे लगा के रखा है, नहीं। और कई लोग तो है ना अंगूठे का पासवर्ड रखते हैं, तो बहन उसको अंगूठे का पासवर्ड से भी खोल देती है लोग। तो माता पार्वती ने कहा सब कुछ अच्छे से चल रहा है। तब नारद मुनि कहते हैं कि तो फिर भोलेनाथ ने गले में जो मुंडों की माला पहनी है ना, ये जो नरसिम्हा थ्रेड पहना है, वैसे उनके पास मुंडों की माला है। कितने लोगों ने देखा भोलेनाथ के गले में मुंडों की माला है? राक्षसों की है, सब लोग राक्षसों की जानते हैं, परंतु वास्तव में वो माला है क्या, आप जानना चाहेंगे? भगवान भोलेनाथ के गले में माला क्या पहनी है? नारद मुनि ने जब माता पार्वती से पूछा, माता पार्वती बोली ये तो बात मुझे बताई नहीं गई। बोले आज आने दो घर पे। जैसे शाम को भोलेनाथ आए हैं, मुंह चढ़ा के बैठे हैं, खाना वगैरह बनाया नहीं। बोले क्या बात है, आज रसोई घर में हड़ताल क्यों है? बोले कि तुम पहले ये बताओ कि गले में जो मुंड माला पहन रखी है वो किसकी है? तब भगवान भोलेनाथ बताते हैं कि ये तुम्हारे गले की, तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके, अनेक मृत्यु हो सके, तो तुम्हारे मुखमंडल और वैष्णव जो महान भक्त है ना, उनके गले जो सर है, खोपड़ी है, उनकी मालाएं हैं। भगवान भोलेनाथ के गले में जो है शुद्ध वैष्णवों के खोपड़ियों की माला पहन रखी है। कथा बहुत लंबी है, परंतु उसमें अभी प्रवेश करेंगे तो हनुमान जी की कथा रह जाएगी। हम पुनः कथा में लौट कर आते हैं। नारद मुनि ने विश्वामित्र मुनि के प्रति भड़का दिया। हनुमान जी गए हैं, हनुमान जी ने कहा सबको प्रणाम किया, परंतु विश्वामित्र मुनि को प्रणाम नहीं किया। विश्वामित्र मुनि ने बोला ठीक है जाने दो। उसी दिन विश्वामित्र मुनि ने महाप्रभु का श्लोक सुना था, त्रिनादपि सुनेशेन तरोरपि सहिष्णुनाम अमानिन मानदेन कीर्तन्य सदाहरि, कि साधु को तिनके से भी नम्र रहना चाहिए, कोई परवाह नहीं, मान दिया नहीं दिया चलेगा। परंतु इतने में नारद मुनि पहुंच गए। बोले विश्वामित्र मुनि आपने कुछ देखा? बोले क्या? बोले हनुमान जी ने तुमको कुछ प्रणाम नहीं किया। बोले हाँ चलेगा जाने दो, बच्चा है क्या फ़र्क पड़ता है। बोले ऐसा कैसे चलेगा, आज प्रणाम नहीं किया कल कुछ और उटपटांग हरकतें करेंगे, तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा समाज में। तुमको बैठने के लिए चेयर नहीं दिया, आज की भाषा में कहे तो स्टेज पे बुला के गार्लैंड नहीं पहनाया, यहाँ बैठने के लिए स्थान नहीं दिया, तो अपराध हो जाता है। विश्वामित्र मुनि को क्रोध आया। बोले बात तो सही, अभी क्या किया जाए? बोले हनुमान जी को मार दो। विश्वामित्र मुनि बोले हनुमान जी को मारना कोई खाने का काम है क्या? वो जानते थे पहले कि हनुमान जी की शक्तियों को, परंतु बोले एक उपाय है। क्या? बोले राम जी के पास जाकर कहो राम जी मार देंगे, परंतु पहले वरदान ले लेना, राम जी से वचन ले लेना कि आप जो कहूँगा वो करेंगे। विश्वामित्र मुनि राम जी के पास जाते हैं, कहते प्रभु कुछ चाहता हूँ आपसे। विश्वामित्र मुनि राम जी के गुरु है वैसे रिश्ते में। बोले क्या? बोले गुरुदेव आज तक आपने कुछ मांगा नहीं, मांगो, मैं भी वही चाहता हूँ आप मांगे। विश्वामित्र मुनि कहते हैं मैं चाहता हूँ कि आप हनुमान जी का वध कर दो, हनुमान जी को मार दो। अभी एकाएक राम जी के होश उड़ गए, राम जी का दिमाग काम करना बंद हो गया। बोले हनुमान जी की हत्या, जगत क्या कहेगा मेरे बारे में? अपने सीधे साधे भोले भाले भक्त का वध कर दिया। परंतु क्या करें, राम रघुवर रीत सदा सलिया है, प्राण जाए पर वचन न जाए। आजकल के नेताओं का ऐसा नहीं है, टीवी पर आकर बोलते हैं मैं ऐसा ऐसा किया, परंतु बाद में कहते हैं मैं तो ये तो मेरा बयान है ही नहीं, इसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। अरे तोड़ने मरोड़ने जैसा कुछ था ही नहीं, और अधिक बन जाए तो बोलते हैं मैं अपना बयान वापस लेता हूँ, इससे और कुछ नहीं ज़्यादा। परंतु राम जी का ऐसा नहीं था। राम जी ने एक बार प्रण लिया है तो ऐसा करके ही रहेंगे। राम जी ने अपना धनुष बाण पहना है, आप सब विचार कर सकते हैं। राम जी हनुमान जी के ऊपर प्रहार करने जाते हैं, कैसा दृश्य होगा, राम जी का हृदय कितना रोता होगा। राम जी ने जैसे ही तरकस में बाण चढ़ाया,
नारद मुनि इतने में हनुमान जी के पास पहुंच गए। बोले तुम्हारे पीछे षड्यंत्र चल रहा है, तुमको मारने का तैयारी चल रहा है। तो हनुमान जी तो भगवान के नाम के ऊपर श्रद्धा थी उनको, एक स्थान पर बैठ गए और जपने लगे राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जपने लगे। राम जी ने जैसे ही बाण छोड़ा, राम जी के धनुष से निकला हुआ बाण हनुमान जी के गले में एक हार के रूप में बन गया। पूरे के पूरे एक एक करके जितने बाण चढ़े पूरा का पूरा गले में शोभा बढ़ाने वाला हार बन गया। ये पर सिद्ध होता है कि राम जी से बड़ा है राम जी का नाम। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान, श्यावर रामचंद्र भगवान की, पवन पुत्र हनुमान की। राम जी की कथा में एक और लीला आती है जिसमें राम जी का नाम बड़ा सिद्ध होता है। आप सबको लेट तो नहीं हो रहा, कणर गिरजाइन बेतौनी तो नहीं है? सुनेंगे और थोड़ी देर? मैं पूरा का पूरा बहुत पूरा बुक भर के आया हूँ, सुनना चाहेंगे? 4 घंटा और सुनेंगे? कितने लोग 4 घंटा सुनेंगे? क्या बात है। बाकी कितने लोग नहीं सुनना चाहते? कितने लोग चाहते अभी बंद करें? भूख लगी हुई है, मैं उपवास है, ठीक है, धन्यवाद। आप सब उतना जिज्ञासु हो। नीति शास्त्र में एक श्लोक आता है, यत्र न विद्यते श्रोता वक्तारम किम करिष्यते, नग्न स्वप्न के देशे वस्त्रम किम करिष्यति। 4 घंटा नहीं सुनाऊंगा, डरो मत, अभी 15-20 मिनट ही लूँगा, आप सब डर के जा। मेरे अंदर भी इतनी शक्ति होनी चाहिए कि आप को सुनाऊं 4 घंटा। वक्ता को शक्ति श्रोताओं के ध्यान से सुनने में आती है। नीति शास्त्र कहते हैं यत्र न विद्यते श्रोता वक्तारम किम करिष्यति, नग्न स्वप्न के देशे वस्त्रम किम करिष्यति। ऐसा कोई देश, ऐसा कोई राज्य, ऐसा कोई गांव जहाँ पर केवल दिगंबर जैन साधु रहते हो, वहाँ पर कोई वस्त्र की दुकान डालेगा तो क्या चलेगी? क्योंकि जहाँ कोई वस्त्र पहनता ही नहीं वहाँ पर वस्त्र की क्या आवश्यकता। यत्र न विद्यते श्रोता वक्तारम किम करिष्यति। उसी प्रकार जहाँ पर श्रद्धालु श्रोतागण न हो, जो अपनी श्रद्धा का मूल्य चुका कर आए हो, वहाँ पर वक्ता की क्या आवश्यकता। वक्ता तो आएगा, बोलकर चला जाएगा। इसके लिए आप ध्यान से सुनते हैं ना, वो शक्ति मिलती है वक्ता को। तो जो सेतु बांध बना रहे थे, बनाने का प्रस्ताव रखा, परंतु बनाए कैसे? हर एक व्यक्ति अपना अपना दिमाग लगाने लगा। आजकल होता है लोग गूगल पे डालते कैसे सेतु बांध बनाया जाए, परंतु राम जी है वो पत्थर पे, हनुमान जी उनके सारे सेवक है वो राम जी का नाम लिख रहे थे। बोले राम जी का नाम में वो शक्ति है कि हमें प्रेरणा देगी कैसे सेतु बांध बनाना है। तो राम जी, हनुमान जी एक एक पत्थर पे राम जी का नाम लिख रहे हैं और लिखते लिखते एक पत्थर उनका अचानक पानी में गिर गया और पानी में देखते देखते एक ऐसा दृश्य घटा कि पत्थर तैरने लगा। क्या हुआ? पत्थर तैरने लगा। तब उन्होंने देखा कि राम के नाम में वो शक्ति है जो पत्थर को भी पानी में तैरने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो हनुमान जी ने एक एक पत्थर को उठाया और पानी में डालने लगे राम जी का नाम लिखकर। तो पुल बन रहा था। इतने में राम जी ने देखा कि सब लोग पुल बना रहे हैं। माता जी थोड़ी देर शांति रखेंगे। पुष्प अभिषेक करेंगे कि थोड़ा 10 मिनट पता चलने दो, फिर करेंगे। 10-15 मिनट बैठे रहो, उसके बाद करेंगे। आप सबको टाइम है ना? क्योंकि इनका ध्यान भटकता है, आप इसमें ऐसा करेंगे तो बैठे रहो। तो सब जब सेतु बांध बना रहे थे, बहुत लंबा बांध बन गया, तो राम जी दूर से देख रहे थे। राम जी ने देखा कि मैं भी एक आध पत्थर डालूं, मैं भी सहायता करूं। राम जी ने एक पत्थर उठाया और फेंका। पानी में पत्थर था, वो पानी में डूब गया। तो राम जी ने देखा, इधर उधर किसी ने देखा तो नहीं तो सबके सामने इज्जत खराब हो जाएगी। बोले मेरा कुछ वजूद नहीं है, पत्थर फेंक, सब लोग का पत्थर तैर रहा, मेरा डूब रहा है। हनुमान जी देख रहे थे, बोले प्रभु क्या बात है? बोले हनुमान जी किसी को बताना मत, परंतु मैं एक पूछना चाहता हूँ प्रश्न। बोले हनुमान जी तुम पत्थर डाल रहे हो, तैर रहा, मेरा पत्थर क्यों नहीं तैरा? हनुमान जी बोले प्रभु जिसके ऊपर आपका नाम लिखा ना, उसको तो बचना ही बचना है, परंतु जिसको आपने त्याग दिया उसको कौन बचा सकता है भला? राम जी जिसको त्याग दे, राम जी जिसको छोड़ दे, उसको कोई नहीं बचा पाता।
जिस पे राम जी का नाम लिखा हुआ पत्थर पानी में तैर रहा है, उसी भांति आज हम सब मनुष्य काम वासना में, इंद्रिय भोग में, ईर्ष्या द्वेष रूपी अनेक प्रकार के अनर्थों में डूब रहे हैं। राम जी का नाम जब मुख से उच्चारण करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम जी का नाम हमें शुद्धिकरण करेगा, हमारा शुद्धिकरण करेगा। अनेक प्रकार के अनर्थों से बचने का एक ही उपाय है राम जी का नाम। यहाँ पर भी सिद्ध होता है कि राम जी से बड़ा है राम जी का नाम। अभी हनुमान जी की एक लीला आती है शनिदेव के साथ। शनिदेव का नाम सुना है आपने? कितने लोग शनिदेव को तेल चढ़ाते हैं? नहीं चढ़ाते। शनिदेव है ना, जिसकी तरफ दृष्टि डालता है 7.5 ही लग जाती है उसको। 7.5 साल तक तो फिर उसके पानी फिर जाता है, 2.5 साल तक दिमाग में रहते हैं, उल्टे सीधे ही निर्णय लेता है, सही के लिए सोचता है, गलत ही निर्णय होते हैं। फिर 2.5 साल तक पेट में रहता है, स्वास्थ्य खराब रहता है। फिर 2.5 साल तक पाँव में रहते हैं, गलत दिशा में ही पाँव चलते हैं। उस शनिदेव को रावण ने अपने स्थान पर उल्टा लटका के रखा था। आप समझ सकते हैं रावण कितना शक्तिशाली था। हनुमान जी शनिदेव को जाकर वहाँ से छुड़ाते हैं, और जब शनिदेव को वहाँ से मुक्त कराया तो शनिदेव हनुमान जी को एक वरदान देते हैं। क्या वरदान देते हैं पता है? पहले तो पूछा कि आप कौन है, तो बोले मैं हरि का भक्त हूँ। बोले तुम हरि का भक्त हो और मुझे छुड़ाया है, तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हें वचन देता हूँ कि जो भी हरि की भक्ति करेगा, जो श्री राम की भक्ति करेगा, श्री कृष्ण की भक्ति करेगा, श्री विष्णु की भक्ति करेगा, उसके ऊपर मेरी दृष्टि कभी नहीं पड़ेगी। और अगर दृष्टि पड़ी भी तो मैं उसको शिक्षा देने के लिए मात्र दृष्टि डालूंगा, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। हनुमान जी ने अच्छी बात है, परंतु कहते हैं ना, जो वचन दिए हैं व्यक्ति बहुत समय के बाद भूल जाता है। ये अंतिम 10 मिनट बोल के हम कथा को विराम देंगे। शनिदेव के द्वारा दिया गया वचन शनिदेव कुछ दिन के बाद भूल गए। हनुमान जी की तरफ टेढ़ी नजरों से देखा, बोले हनुमान जी तुम्हारे ऊपर 7.5 ही लगाना चाहता हूँ। क्योंकि ये जो इस जगत के व्यक्ति हैं ना, हमेशा जो एहसान है वो भूल जाते हैं। आप देखेंगे कृष्ण लीला में भी जब भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ जाकर वहाँ पर नरकासुर का वध करते हैं, तब इंद्रदेव उनको उपासना करते हैं, स्तुति करते हैं। और जब स्वर्ग लोक से भगवान श्री कृष्ण निकलते हैं तो सत्यभामा को वहाँ का पारिजात पुष्प पसंद आ जाता है, तो भगवान उस पारिजात पुष्प को उठाकर गरुड़ जी के ऊपर रख देते हैं, तो इंद्रदेव युद्ध करने के लिए आ जाता है। अभी 10 मिनट पहले वो उनकी स्तुति कर रहा था और 10 मिनट बाद झगड़ा करने के लिए, युद्ध करने के लिए आ गया। इस जगत की ऐसी रीत है, इसके लिए किसी से अपेक्षा मत रखना। किसी को देते हैं तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि 2 बातों को हमेशा याद रखना चाहिए और 2 बातों को हमेशा भूल जाना चाहिए। या जो भूल जाने वाली 2 बातें क्या हैं? आपने अगर किसी के प्रति अच्छा किया है उसको भूल जाओ, और अगर किसी ने आपके प्रति बुरा किया उसको भी भूल जाओ। 2 बातें हमेशा याद रखना, किसी के प्रति आपने अच्छा किया उसको भूल जाओ, और किसी ने आपके प्रति बुरा किया उसको भी भूल जाओ। क्यों? अगर आप दूसरे के प्रति अच्छा किया और अपेक्षा रखेंगे वो भी अच्छा करे और नहीं करता तो दुख होता है, और अगर दूसरा हमारे प्रति बुरा करता है उसको याद रखेंगे तो मन में हमेशा से तिनका जलते रहेंगे क्रोध में, जब तक बदला नहीं लूँगा शांति से नहीं बैठूंगा। और 2 बात भूलने वाली 2 बात क्या है पता है? एक तो मृत्यु अटल है। 2 बातें हमेशा भूलनी चाहिए और 2 बातें याद रखनी चाहिए। 2 बातें याद रखने वाली है कि मृत्यु सत्य है अंतिम, और राम का नाम ही उससे बचा सकता है। सबकी मृत्यु होनी है। हम देख रहे हैं हमारे दादा परदादा कहीं आए और चले गए, मात्र दीवार पर तस्वीरें टांग के रखी हैं, परंतु फिर भी हम ऐसे जीते जैसे हमारी कभी मृत्यु नहीं होनी है। तो इस 2 बातों को हमेशा याद रखना, 2 बातों को भूल जाना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शनिदेव अपना एहसान भूल गया, हनुमान जी की तरफ दृष्टि डालने लगा। हनुमान जी ने बोला स्वागत है। स्वागत कहते ही शनिदेव हनुमान जी के सर में आकर बैठ गए। जैसे ही सर में बैठे हनुमान जी को खुजली होने लगी। अभी हनुमान जी हाथों से तो नाम जप कर रहे थे, खुजली होने लगी तो हनुमान जी ने बोला अगर हाथों से सर को दबाऊंगा, किसी को सर दर्द होता है तो क्या करते? दबाते हैं। यहाँ दूसरे से कहते भाई दबा, थोड़ा मालिश तो कर, सर दर्द ठीक हो। तो हनुमान जी बोले मेरे पास सर दबाने के लिए टाइम नहीं है। हनुमान जी ने क्या क्या पता है? एक पत्थर के पास गए,
बड़ा सा पहाड़ उठाया और उसको उठाकर सर पे रख दिया। अभी बेचारा शनिदेव अंदर दब रहा है। बोले हनुमान जी ये क्या कर रहे हो? बोले मेरा तो यही स्टाइल है। सर पे बड़ा पहाड़ रख दिया। शनिदेव न चाहते हुए भी एकाएक उसको आना था, पेट के अंदर वो पूंछ पे चला गया। क्योंकि जब व्यक्ति घबराता है ना, डर रहता है, तो कहाँ पे जाना पता नहीं चलता, किसी के भी घर में घुस जाता है। पीछे डर रहता है तो कहीं भी बड़ी बड़ी दीवारों को फांद के चला जाता है। तो शनिदेव आना था पेट में दूसरी तरफ और गया पूंछ पे। जैसे पूंछ पे गया, हनुमान जी ने पूंछ पे बांध दिया और हनुमान जी छलांग लगा के सीधा तीर्थ यात्रा पे भ्रमण करने निकल पड़े। एक बार रामेश्वर, एक बार जगन्नाथपुरी, एक बार द्वारका, अलग अलग तीर्थों में भ्रमण कर रहे हैं और जहाँ पर जा रहे हैं उसको पूंछ को पटक रहे हैं जोर से। शनिदेव बेचारा पीछे पटक रहा है, पीछे लहूलुहान हो रहा है। आज की भाषा में कहा जाए तो किसी को गाड़ी के पीछे बांध कर पीछे घसीटा जाए। तो शनिदेव बेचारा लहूलुहान हो गया। हनुमान जी पूरा यात्रा करने के बाद वापस आए, बोले कि अरे तुम इधर क्या कर रहे हो शनिदेव? लहूलुहान बेचारा घायल होकर बैठा था। बोले तुम इधर क्या कर रहे हो? बोले तुमको पता नहीं है क्या? तो बोले बहुत लहूलुहान हो गए, एक काम करो, मंगलवार को लोग मेरे ऊपर तेल चढ़ाने आएंगे ना, थोड़ा थोड़ा तुम पे भी डालते रहेंगे, इसके लिए घाव भर जाएंगे जल्दी। तब से शनिदेव को तेल चढ़ाने की परंपरा चालू हुई है। परंतु जो भगवान श्री राम का भजन करता है, हनुमान जी का जप करता है, उसको कभी शनिदेव नहीं सताते। ये हनुमान जी की बहुत ही सुंदर महिमा है। और जो हनुमान जी की कथाओं को सुनता है, निश्चित रूप से उसके अंदर से सारे के सारे अवगुण मिट जाते हैं। राम जी के पास 2 डायरी थी, 2 डायरी राम जी रखते थे। एक के अंदर नारद मुनि ने देखा कि उनका नाम सबसे ऊपर है। नारद मुनि हनुमान जी के पास गए, बोले कि राम जी ने एक डायरी लिखी है, उसमें सारे भक्तों के नाम लिखे, तुम्हारा नाम है कि नहीं, जाके देखो। हनुमान जी ने पूरा डायरी चेक किया, एक एक पन्ना पलटा, एक भी नाम नहीं दिखा खुद का। मुंह लटका कर बैठे थे। बोले प्रभु बस यही हमको फल दिया सेवा का, हमारा कहीं नाम नहीं है। राम जी बोले एक और डायरी है मेरे पास। पॉकेट में से छोटा डायरी निकाल कर दिया, इसमें सबसे ऊपर नाम था। बोले ये कौन सी डायरी है? बोले ये जो बड़ी डायरी है, इसमें मैं उन लोगों का नाम लिखा जो मुझे याद करते हैं, और जो छोटी डायरी है ना, उसमें उन लोगों के नाम है जिसको मैं याद करता हूँ। तो हमें हनुमान जी की बातें ऐसा बनना है कि प्रभु राम हमको याद करें। प्राय लोग तीर्थों में जाते हैं दर्शन करने के लिए, परंतु सबरी ने ऐसी भक्ति करी, स्वयं श्री रामचंद्र उनके शरणों में दर्शन करने देने के लिए, वहां पर जाने के लिए विवश हो गए। पर जाने का कोई प्लान नहीं था राम जी का, परंतु जब सबरी की भक्ति उनको खींच लाई, के लिए विवश हो गए। अंतिम 1-2 छोटी छोटी कहानी और सुनना चाहेंगे। एक भक्त था जो रामनवमी को, रामनवमी अभी गई 30 तारीख को, हनुमान जी का नाम जप रहा था। हनुमान जी का नाम जप रहा था रामनवमी को। सब लोग तो जय सिया राम, जय सिया राम, राम जी का नाम जप रहे थे, और वो भक्त था वो हनुमान जी का नाम जप रहा है। तो अभी इतने लोग नाम जप रहे हैं राम जी का, उसकी तरफ राम जी का ध्यान नहीं गया, परंतु जो हनुमान जी का नाम जप रहा है उसकी तरफ ध्यान गया। बोले भाई क्या बात है, तुम मुझे छोड़कर हनुमान का नाम जप कर रहे हो, कोई ज़्यादा रिश्वत मिली है क्या? तो उस व्यक्ति ने जो उत्तर दिया ना भक्तों, वो सब हम सबको सुनना चाहिए, एक साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो भक्त कहता है कि प्रभु आप वो कमल पुष्प हैं, आप वो कमल पुष्प हैं जिसके अंदर से मैं रस का आस्वादन नहीं कर सकता अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से, परंतु हनुमान जी वो भौरा है जो उसमें से रस निकालकर शहद रूपी रस हमको आस्वादन करवाते हैं। इसके लिए मैं हनुमान जी का ऋणी हूँ, जिन्होंने आपकी भक्ति दी, आपकी साधना करने के लिए प्रेरणा दी। इसके लिए हमारे जीवन में जो गुरु है उनका स्थान भगवान से भी ऊपर बताया गया। क्यों? क्योंकि हम तो अज्ञानी, हमको क्या पता राम जी की भक्ति कैसे की जाए। इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, अगर वो हमें भक्ति प्रदान नहीं करते, सिखाते नहीं कि श्री कृष्ण की सेवा कैसे करनी है, तो हम तो मात्र जय सिया राम के नारे तक सीमित थे। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर भगवान के दिव्य नाम हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।
जब करेंगे, कथा सुनेंगे और भगवान को प्रसाद अर्पण करके भोग रूपी प्रसाद स्वीकार करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा हृदय शुद्ध होगा। हनुमान जी वही गुरु का प्रतीक है और लक्ष्मण जी भी गुरु का प्रतीक है। लक्ष्मण जी कैसे गुरु का प्रतीक? अगर रामायण में आपने देखा होगा सीता स्वयंवर का, कितने लोगों ने रामायण देखी है? सब लोगों ने देखी है, लॉकडाउन में वापस देखी होगी। सीता स्वयंवर में जैसे ही माता सीता भगवान रामचंद्र बाण वगैरह तोड़ दिया, वो सब आप जानते हैं। बाण तोड़ने के बाद जब गार्लैंड हार पहनाने की बारी आई तो माता सीता की हाइट बहुत छोटी थी और रामचंद्र जी बहुत ऊंचे थे। माता सीता हार लेकर प्रयास कर रही है परंतु पहुंच नहीं पा रही है। सीता जी की सखिया कहते हैं राम जी थोड़ा झुक जाओ। राम जी बोले नहीं झुकेंगे, झुकेगा नहीं। कहा झुकेगा नहीं। और लक्ष्मण जी उधर बैठे बैठे बोल रहे हैं भैया मत झुकना, हम क्षत्रिय हैं, हम रघुकुल में हैं, क्या हम झुकते हैं कभी? मत झुकना, बिल्कुल भी मत झुकना। इतने में जो स्त्री होती है बहुत बुद्धिमान होती है, लक्ष्मण जी के पास जाती है। बोले लक्ष्मण जी अभी यहाँ पर 2-3 स्त्रियाँ और बाकी है, तुम्हारे भी लगे हाथों शादी करवा देंगे, हमारा काम करवा दो। तो लक्ष्मण जी बोलते वैसे कोई इरादा तो नहीं है परंतु तुम कहते हो तो ठीक है करवा लेते हैं, मन में लड्डू फूट रहे हैं शादी के। तो लक्ष्मण जी कहते हैं मैं जैसे ही इशारा करूंगा ना गले में हाथ डाल देना। वैसे राम जी बहुत मर्यादा पुरुषोत्तम में झुकेंगे नहीं। एकाएक लक्ष्मण जी भाग के जाते, प्रभु भैया आपने क्या कमाल कर दिया आज। रावण जैसे बड़े बड़े पराक्रमी जिस कार्य को नहीं कर पाए आपने एक ही क्षण में उस धनुष को तोड़ दिया। आज तो आपके शरण छूने का मन कर रहा है, आज तो आपके शरणों में पड़ने का मन कर रहा है। जैसे ही लक्ष्मण जी शरणों में पड़े राम जी उनको उठाने के लिए झुके। लक्ष्मण जी ने इशारा किया, बोले यही सही समय डाल दो। माता सीता ने गले में हाथ डाल दिया। तो लक्ष्मण जी गुरु के प्रतीक है। गुरु एक सेवक को भगवान की सेवा में कैसे लगाना है वो अच्छे से जानता है। प्रभुपाद जी की एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य जगत में थे वहां पर एक क्रेजी पीटर नाम का एक व्यक्ति आता था। क्रेजी पीटर, क्या नाम था? क्रेजी पीटर। वो इतना नशा करके आता था और ऐसा गंदा था, नहाता नहीं था बहुत दिनों तक। तो वहाँ के मंदिर के लोगों ने, यहाँ पर भी कोई बिना नहाया है तो अंदर आने देंगे क्या? नहीं भाई बाहर गड्डूले को कहाँ अंदर एंट्री है। परंतु वहाँ के लोगों ने प्रभुपाद जी को कहा कि ये क्रेजी पीटर आज यहाँ पर प्रतिदिन आता, नहाता नहीं, बहुत गंदा है। प्रभुपाद जी ने कहा कि उसको सहन करो जैसे मैं तुमको सहन कर रहा हूँ। उसको सहन करते गए। आगे चल के वो महान भक्त बना, प्रभुपाद जी का शिष्य बना और उसने सारी की सारी पुस्तकें थी एक भाषा में उसने ट्रांसलेट किया। कौन व्यक्ति कब भक्त बन जाए किसी को नहीं पता, इसलिए कृपा करनी चाहिए। गुरु को पता है किसको कौन सी सेवा में लगाना है और प्रभुपाद जी इसको बहुत अच्छे से जानते थे। एक व्यक्ति था प्रतिदिन कोलकाता में शराब पीकर आता था। उनके शिष्यों ने कहा प्रभुपाद जी इसको बाहर रखते हैं। बोले नहीं आने दो इसको। पहले दिन गए, बोले कुछ बोले नहीं। दूसरे दिन भी गए, बोले आज भी बहुत टून होके आया है, कुछ नहीं बोले। तीसरे दिन भी आया, बोले बहुत टून होके आया है तो बहुत पी के आया, उसको भगा दें। प्रभुपाद जी ने कहा नहीं। चौथे दिन आया, इतना पी के आया कि मंदिर में गिर गया। प्रभुपाद जी ने कहा कि आज तो इसने भगवान के सामने दंडवत प्रणाम किया है। साधुओं को देखने का दृश्य कैसा है, दृष्टि कैसा है आप समझ सकते हैं। दृष्टि से याद आ रहा है एक छोटा सा प्रसंग भरत जी का। आज कथा समाप्त करने का मन नहीं कर रहा है, सुनने वाले श्रोता इतने उत्तम है और भगवान की कथा चल रही हो तो कैसे समाप्त करने का मन होगा। भरत जी का प्रसंग। भरत जी का नाम सुना है आप सबने? कौन थे भरत जी? राम जी के भाई थे। भरत जी ऐसे महान भक्त थे जिन्होंने भगवान के विरह में रहकर भी भगवान को कभी बुलाया नहीं। लक्ष्मण जी तो साक्षात सेवा करने का अवसर मिला, भरत जी हमेशा विरह भाव में रहे। भरत जी साधु स्वभाव के थे, दुष्ट में भी अच्छे गुण देख लेते थे। परंतु जब हनुमान जी ऊपर से संजीवनी बूटी का पहाड़ लेकर जा रहे थे तब भरत जी ने उनके शरणों में बाण छोड़ा। यहाँ पे किसने प्रश्न उठाया आचार्य ने कि जो भरत जी भगवान की भक्त थे, दूसरों में दुष्टों में भी अच्छे गुण देखते, उन्होंने हनुमान जी में कैसे दोष देख लिया कि कोई राक्षस होगा जो इस प्रकार हानि पहुंचाने के लिए आया होगा। आचार्यगण कहते हैं कि हनुमान जी को थोड़ी देर के लिए गर्व हो गया था कि मैं अगर समय पर नहीं पहुंचा तो लक्ष्मण जी के प्राण छूट जाएंगे। जैसे ही हनुमान जी के अंदर ये भाव आया ना, भगवान श्री रामचंद्र ने तो सोचा एक ही क्षण में मेरे भक्त का मान हटाना पड़ेगा, नहीं तो गर्वित हो जाएगा और वो उसके पतन का कारण बनेगा। तो फिर भरत जी ने बाण छोड़ा, हनुमान जी नीचे गिरे
और हनुमान जी ने वहाँ पर बैठकर पूरा सारा वृतांत कह सुनाया। और फिर राम जी ने जब भरत जी ने उनको बाण पर बिठाकर वापस भेजा ना, तब तक लक्ष्मण जी को कुछ नहीं हुआ। यह सिद्धांत सिखाता है कि भगवान अपने भक्तों के गर्व को कैसे भी करके चकनाचूर कर देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? इस जगत में हम देखते हैं हर एक व्यक्ति कोई न कोई वेतन के लिए काम करता है, परंतु वेतन का अर्थ क्या है? इस तन की सेवा के लिए जो धन मिलता है उसको कहते हैं वेतन। एक समय के बाद एक व्यक्ति बहुत पढ़ाई करके पीएचडी लेकर गुरु के पास, एक सेठ के पास नौकरी मांगने के लिए गया। सेठ के सामने प्रस्ताव रखा, बोले मेरी ये फाइल है, ये लो, मेरा पूरा का पूरा बायोडाटा देख लो, मुझे नौकरी चाहिए। सेठ ने कहा कि तुम्हारी अपेक्षाएं क्या है, कितना पगार चाहते हो? वो मुंहफट था बोलने में, बोले 2 लाख रुपया प्रति महीना। बोले मंदी चल रहा है, तेरे को 2 लाख चाहिए? मन ही मन सोच रहा, परंतु सेठ बहुत बुद्धिमान था। सेठ ने कहा कि बहुत कम मांग लिया तुमने, तो मैं तो सोच रहा था 4 लाख रुपया तुमको महीना दूँ, एक गाड़ी दूँ, एक लाड़ी दूँ और एक आईफोन दूँ, परंतु तुमने तो मात्र 2 लाख ही मांगा। तो वो बेचारा वो जो नौकरी मांगने गया शर्माते हुए, सेठ जी मजाक तो नहीं कर रहे हो? बोले नालायक, शुरुआत किसने करी? शुरुआत तो तुमने ही करी, मजाक की। 2 लाख रुपया मांग रहा है, भागी कैसे? तेरी शकल देखी है 2 लाख रुपया मांगने की। तो इस जगत में लोग वेतन के लिए कर रहे, परंतु हनुमान जी ऐसे महान भक्त थे जिन्होंने वेतन के लिए काम नहीं किया। एक बार राम जी ने पूछा था हनुमान जी के, बोले हनुमान जी तुमने इतनी सेवा करी, तुम बदले में मैं क्या दूं? हनुमान जी ने इतना ही कहा कि प्रभु आपकी भक्ति हमेशा करता रहूं और जहां आपकी कथा हो वहां पर मैं हमेशा उपस्थित रह पाऊं, यही मैं तो मांगता हूं। हम प्राय मंदिर में जाते हैं तो पुत्रम दे, धनम दे, गाड़ीम दे, बंगलाम दे, फलाना दे, ढेंगड़ा दे, सब मांगते रहते हैं, परंतु हनुमान जी कहते हैं आपकी सेवा चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए। क्योंकि हनुमान जी बुद्धिमान हैं, हनुमान जी वास्तविक ज्ञानी हैं। इस जगत के लोग अपने आप को बहुत ज्ञानी मानते हैं और भगवान को शक्तिमान मानते हैं। इसके लिए तो मंदिर में जाते तो लंबी चौड़ी लिस्ट गिनाते हैं, सोचते हैं कि भगवान बहुत शक्तिशाली है, जो मांगूंगा दे देंगे और मेरे से अधिक बुद्धिमान कोई नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ मुझे क्या क्या चाहिए। भगवान को नहीं पता है, मुझे पता है मुझे पुत्र चाहिए, वो चाहिए, तो मैं भगवान को बताता हूँ भगवान मुझे ये चाहिए, ये मुझे दे देना। और भगवान का तो काम है, बैठे बेचारे क्या है, जो चाहिए वो देते रहेंगे। और गुरु के सामने जाकर भी यही, गुरुदेव मेरा ये प्रस्ताव है, ऐसा करना चाहिए हमें। आप देखेंगे आजकल के लोग साधु के पास भी जाते हैं, गुरु के पास भी, तब अपना महिमा गान करते। पता है गुरुदेव, जब मैं गांव से आया था मेरे पास कुछ भी नहीं था, मुंबई में आकर मैंने अपनी शक्ति से ये सब बनाया है। आज 2 फ्लैट है, 2 BHK, 3 BHK, 2 गाड़ी है, आपको भी जरूरत हो तो बोल देना, ड्राइवर भेज दूंगा। मेरे पास इतना वो है, ये है, वो है, फलाना, इतना सब हम बखान करते हैं। साधु के पास जाए तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिनम। जब साधु के पास जाए तो नम्रवश जिज्ञासा करो, पूछो कि भाई मैं आपसे क्या सेवा कर सकता हूँ, मुझे ज्ञान दो। परंतु आजकल के लोग सुनना नहीं चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि मैं ये किया, मैं वो किया। अरे भाई एक दिन सब इधर ही पड़ा रहने वाला है, कुछ भी साथ में नहीं चलने वाला है। क्या साथ में जाने वाला है? ये अंतिम कहानी बताकर आज की कथा को हम समाप्त करेंगे। वास्तव में आज अंतिम कथा बता रहा हूँ, आप सोचेंगे कि अब इतनी देर से तो अंतिम कह रहे हैं। एक व्यक्ति था, बहुत धनवान था, बहुत बड़ा धनवान सेठ। यहाँ पर बैठे हुए कुछ लोग 10-15 करोड़ के, कोई 100 करोड़ 500 करोड़ के मालिक होंगे। उसके पास अनगिनत पैसा था, हजारों करोड़ रुपया था। और गाड़ी में जा रहा था, एकाएक रेडियो में सुना, बोले कि मृत्यु के समय कोई भी साथ में कुछ भी नहीं लेके जा सकता। उसके अहंकार को चोट लगी, बोले साथ में कुछ नहीं ले जा सकते, मैं तो लेके जाना चाहूँगा। उसने बड़े बड़े इंटरव्यू, बड़े बड़े प्रेस में दे दिए सब जगह की जो व्यक्ति बताएगा कि मैं मृत्यु के समय क्या साथ में लेके जा सकता हूँ, उसको मैं करोड़ों रुपया दान में दूंगा। अलग अलग लोगों ने आकर बताया, परंतु वो संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि मृत्यु के समय कोई लेके जा सकता है? कोई है व्यक्ति जो लेके जा सकता है साथ में कुछ? आप में से कोई है जो अपना चश्मा साथ में लेके जाएंगे? वहाँ पर दिखेगा नहीं तो नंबर पहनने के लिए तो चाहिए। आपका फ़ोन जिसमें सारा का सारा डेटा भरा हुआ है, मैरिज एनिवर्सरी के फ़ोटो हैं, बर्थडे के फ़ोटो हैं, घूमने गए थे सहेलियों के साथ, वो फ़ोटो लेके जाएंगे कि नहीं?
परंतु वो व्यक्ति बोला कि मैं तो लेके जाना चाहता हूँ। तो वहाँ पर एक व्यक्ति आया, बोले मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम लेके जा सकते हो साथ में। अभी उस सेठ को अंदर आश्वासन मिला, बोले हाँ ये कोई व्यक्ति ढंग का बंदा मिला है। बोले सेठ जी आप अमेरिका तो घूमने गए होंगे? बोले जरूर गया, इतना पैसे वाला हूँ, फ्लाइट में पर्सनल जेट में जाता हूँ, तुम क्या मानता है? बोले दुबई भी गए होंगे? अरे भाई दुबई में तो रोज़ का आना जाना लगा रहता है अपना। ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर तो अपने बहुत सारे फार्म हाउस है, वहाँ पर तो जाते रहते हैं। इंडोनेशिया। बोले ये सब बात छोड़ो ना, इधर ये सब क्यों घुसेड़ रहे हो, काम की बात करो ना, जिसके लिए बुलाया वो काम करो। बोले सेठ जी आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर क्या लेके जाते हैं साथ में, पैसा कौन सा लेके जाते हैं? बोले अमेरिका जाता हूँ डॉलर लेके जाता हूँ, ऑस्ट्रेलिया जाता हूँ वहाँ की मनी लेके जाता हूँ, दुबई जाता हूँ तो दिरहम लेके जाता हूँ, अलग अलग स्थान पर वहाँ के पैसे लेके जाते हैं। इसमें ये कोई पूछने की बात है? बोले सेठ जी जब इस जगत में आपको एक देश से दूसरे देश में जाना है तो यहाँ की मनी वहाँ पर नहीं चलती, वहाँ की मनी लेनी पड़ती है, वहाँ के पैसे में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ का पैसा आपको उस स्वर्ग लोक में या भगवान के धाम में कैसे चलेगा? तो बोले तुमने आश्वासन दिया था, बोले तुम कुछ लेके जा सकते हो, वो क्या है? बोले एक ही महान धन है वो जो लेके जा सकते हैं, वो है हरि नाम। आपके कर्म जो इस जगत में करोगे वो आपके साथ जाएगा। हमेशा लोग कहते हैं कि व्यक्ति खाली हाथ आया था खाली हाथ गया जाएगा, बिल्कुल गलत। जब आते हैं तब अपने कर्मों की गठरी साथ में ले आते हैं, और जब जाते हैं तो अपने कर्मों की गठरी साथ में ले जाते हैं। और जितनी गठरी भारी करोगे उतना जाने में परिश्रम लगेगा। सर पर यात्रा में जाते जितने हल्के होते उतना आनंद आता है ना। तो कर्मों की गठरी जितनी हल्की रखोगे, भले वो पुण्य की हो या पाप की हो, इसके लिए अकर्म करो। अकर्म का अर्थ है भक्ति करना, भगवान के दिव्य नामों का, हनुमान जी की बातें जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। परंतु आज के कथा को हम सत्र को हम यही विराम देते हैं। ये कथा तो 7 दिन का भागवत सप्ताह हो तो भी कम पड़ेगी, क्योंकि ऐसे ऐसे दृष्टांत है बताने के लिए, परंतु समय के अभाव में शॉर्ट में बता रहे हैं। सारे के सारे जो संस्थापक यहाँ पर व्यवस्थापक है उनके भी कान खड़े हैं, बोले कब कथा खत्म करें और कब हम आगे की रूपरेखा तैयार करें। तो आप सबने अंत तक ध्यान से सुना, आप सबका हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। कलयुग के जीव है, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, हमसे अक्सर गलती हो जाती है। तो इस व्यासपीठ पर बैठकर जो भी कुछ बोला आप सब हंस की बातें हैं। जो कुछ बोला अगर अच्छा ही है तो उसको स्वीकार कर लो, और मेरी जो गलती है या बुरा लगे वो मेरी त्रुटियों को समझकर उसको भुला देना। जैसे हंस दूध स्वीकार करता है, जल को छोड़ देता है, वैसे ही आप श्रोतागण हंस की बातें हैं। अब जो अच्छा ही है, भगवान की महिमा है, उसको स्वीकार कर लेना, और जो बुराई है उसको छोड़ देना। और मैंने इतनी देर आपके सामने भगवान की महिमा गुण सुनाया। अगर आप बदले में कुछ मुझे देना चाहते हैं तो आपके शरणों में एक ही निवेदन है कि ठाकुर जी से प्रार्थना करें, दाता से प्रार्थना करें, गौरनीताई भगवान से प्रार्थना करें, जगन्नाथ जी से प्रार्थना करें कि भगवान के नाम में हमको रुचि प्राप्त हो, भगवान की कथा सुनने के प्रति प्रेम प्राप्त हो। क्योंकि प्राय इधर बैठकर अनेक प्रकार के कथा करते हैं, बोलते हैं नाम जप करो, परंतु खुद की इतनी श्रद्धा नहीं। परंतु आपका आशीर्वाद मिलेगा, आपकी कृपा होगी तो निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों का जप करने में हमको भी प्रेम प्राप्त होगा, भगवान श्री रामचंद्र के प्रति प्रेम प्राप्त होगा। कल जब आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं तो वहाँ पर शादी से संबंधित या धन दौलत मत मांगना, क्योंकि हनुमान जी खुद ब्रह्मचारी है। शादी वगैरह की लड़की मांगना, लड़का मांगना तो माता पार्वती और शिव जी है, उनके पास जाना। हनुमान जी से एक ही भीख मांगना, एक ही वरदान मांगना कि हमारे अंदर जैसे आप भगवान श्री राम के नाम का जप करते हैं, हमारे अंदर भी वैसी भक्ति जागृत हो, हम भी प्रभु श्री रामचंद्र के नाम का जप करने में प्रेम से नाम जप कर पाएँ। और जब हनुमान जी की कृपा होगी निश्चित रूप से राम जी हम पर कृपा करेंगे। और आप सब जब संयुक्त रूप से भगवान से प्रार्थना करेंगे, निश्चित रूप से जगन्नाथ भगवान, गौरनीताई भगवान और हनुमान जी हम पर कृपा करेंगे। तो आप सबसे अंतिम शब्दों में यही कहकर विदाई लूँगा कि प्रार्थना करें और आशीर्वाद दें। आप सब उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े हैं, ज्ञान में भी बड़े हैं, परंतु आपकी महानता ने मुझे यहाँ पर बिठाया है, तो मैं यथाशक्ति यथासंभव जो कुछ सुना है, जो कुछ समझा है, मेरी छोटी सी बुद्धि से आपके समक्ष बताने का प्रयास कर रहा हूँ। उस सबको आशीर्वाद रूप में मुझे प्रदान करें। निश्चित रूप से आप ऐसा करेंगे, मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है।
शिला प्रभुपाद की, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की, श्री जगन्नाथ बलनाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री गौर निताय भगवान की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, पवन पुत्र हनुमान की, ब्रह्मा जी भगवान की, केदाराम की, संत शिरोमणि श्री तुलसाराम जी महाराज की, आज के आनंद की। नमो पार्वती पति हर हर महादेव। समस्त गौर। आगे का अनाउंसमेंट है, यहाँ पर अभी भगवान का अभिषेक होने वाला है। गौरनिताय भगवान का आप सबसे निवेदन है कि अगर इतनी देर बैठे हो थोड़ी देर और बैठ जाओ। भगवान के ऊपर पुष्प चढ़ाने का आपको, जहाँ बाहर लोग चढ़ावा लेते हैं लाखों रुपए का और भगवान को पुष्प अभिषेक करने का सौभाग्य चाहते हैं, मुफ्त में आपके लिए ऐसी व्यवस्था करी है। बहुत ही कृपालु हैं मंजू माता जी और प्रभु जी भी यहाँ पर बहुत से सेवा के रूप में आपके लिए उपस्थित हैं। आप सबसे निवेदन है कि इसका भी लाभ लेकर जाएं। ठीक है, हरे कृष्णा।